1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कोब बोन है। ऑब्जेक्ट को बाहर में आप कहाँ कहाँ छू सकते हैं, देखिए इसको जो छू रहे हैं है ना, बुरा मत मानना, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन बोन है, ठीक है। तो बताइए टोटल में कितने होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको ही बोलते हैं सरफेस सेंटर इसको मानते हैं, और इसका रफली रेडियस देख लेते हैं कितना है, ठीक है। इसी रेडियस का 4 सर्कल हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं, तो टोटल जितना आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका डायमीटर और ये अर्थ का डायमीटर। तो हो रहा है क्या कि जो मून का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ। हेलो बच्चों, आज कैसे हो। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर हाँ उठेगा एकदम और खांसी करवाइए आप। क्या दिक्कत है, ठंडा ही है। अच्छा ठीक है। बच्चा देख रहा है आइसक्रीम, ये आइसक्रीम का शेप क्या है बाबू, तो आइसक्रीम का शेप है कॉनिकल शेप। कैसा शेप है, कॉनिकल शेप। तो चैप्टर में तुम्हारा जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सरफेस एरिया। क्या लिखा हुआ है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर में आप कहाँ कहाँ छू सकते हैं। देखिए इसको जो छू रहे हैं है ना, बुरा मत मानना, देखो इसको जो छू रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको ही बोलते हैं लोग सरफेस एरिया। अगर कागज को निकाल दिया जाए, कागज को निकाल दे, इसके कागज को निकाल दे, तो जो हमको मिलेगा वो इसका सरफेस एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, सरफेस एरिया। भाई अच्छा से निकल जाए यार, इसका जो कागज निकलेगा, जो कागज निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कागज निकल रहा है वो जो भी कागज निकलेगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया, ठीक है। और जो आइसक्रीम है अंदर में, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये समझ में आ रहा है। हाँ तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, आउटसाइड कवर। कितना आउटसाइड कवर, किसको किसको तुम छू सकते हो, इसको तो छू कर जो एरिया निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। और अंदर में कितना मटेरियल भरा हुआ है आइसक्रीम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आए समझे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ अब यहां पर समझेंगे हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। सर कौन क्या होता है, सर कौन क्या होता है, सर कौन क्या होता है, तो देखेंगे भाई कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको, कोन, ठीक है। अभी आइसक्रीम भी कैसा शेप था, कॉनिकल शेप था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, स्फीयर। स्फीयर ये हो गया स्फीयर जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा, स्फीयर को 2 पार्ट में बांट दिए तो हमको जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर। इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहां पर यहां पर क्या हो गया, सरफेस एरिया। तो देख बाहर वाला पार्ट जिसको तुम टच कर रहे हो, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। और इसके अंदर कितना पानी हटेगा उसको हम लोग क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। इसी प्रकार इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो बाहर बाहर जहां जहां तुम टच कर पा रहे हो, जहां जहां तुम जिस चीज को टच कर पा रहे हो यहाँ पर, है ना, जहां पर तुम पेंट कर सकते हो उसका एरिया मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। और इसके अंदर कितना पानी आएगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो चैप्टर का क्या पढ़ने वाले वो तुमको यहां तक समझ में आ चुका है, ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं चैप्टर को श्री गणेश करते हुए। पहला जो चीज पढ़ने वाले हम लोग कोन। तो कोन कहां कहां तुम देखते हो अपनी लाइफ में, तो कोन तुम देखते हो, बर्थडे कैप कॉनिकल शेप होते हैं। कैसा शेप होता है, बर्थडे कैप कॉनिकल शेप। आप लोग रोड के साइड से बैरिकेडेड ये दिख रहे होंगे, ये भी किसका शेप होता है, कॉनिकल शेप। ये देखो कैसा शेप है, ये भी लगभग कॉनिकल शेप है ना, कोन जैसा ही लग रहा है ये भी, ठीक है। और देख गाजर, ठीक है, आइसक्रीम, बहुत सारे शेप है जो कॉनिकल शेप में हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है। सर 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 ये राइट सर्कुलर कोन क्या है, सर राइट सर्कुलर कोन क्या है, तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर समझेगा, ये हो गया कोन। क्या हो गया ये, कोन। कोन का ये क्या है बाबू, वर्टेक्स। कोन का क्या है ये, वर्टेक्स। और ये जो सर्कल नीचे दिख रहा है उसका क्या है, ये सेंटर, ठीक है। तो यहां वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिए, वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिए और ये रेडियस बना दी इसका, ठीक है। ये इसका रेडियस है और ये इसका हाइट है, हाइट है, हाइट है, हाइट है, हाइट है, हाइट है। इसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोन में, इसका क्या है, ये हाइट बोलते हैं, इसको वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं, वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। और ये जो ऐसे झुका हुआ हाइट है इसको बोलते हैं लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। क्या यहां तक क्लियर है, हाँ सर। रेडियस, इसको हाइट, इसको स्लैंट हाइट। अब इसका नाम राइट सर्कुलर कोन क्यों पड़ा तो वो समझेगा। कौन तुम्हारा ये भी हो सकता है और कौन तुम्हारा ये भी हो सकता है, कौन तुम्हारा ये भी हो सकता है। ऐसा भी तो कौन देख सकते हो, ये भी तो कौन है, ये भी तो कौन हो सकता है, ऐसे भी देखो ऐसा भी तो कौन हो सकता है, हाँ सर ये भी कौन हो सकता है। तो आपका कौन ऐसे भी हो सकता है, कौन आपका ऐसे भी हो सकता है। यहां पर समझोगे क्या कि वर्टेक्स और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन राइट रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री सर। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और यहां पर देखोगे वर्टेक्स और सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है,
तो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो हम लोग को केवल यही वाला पढ़ना है, राइट सर्कुलर। यहां देखो ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट सर्कुलर कोन। यहां 90 डिग्री नहीं है तो इसको हम लोग राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बस इसी को पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर, नहीं पढ़ने वाले। ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो समझेगा तुम, देखेगा यहां पर। तो यहां पर क्या है सुनेगा, ये रेडियस है, ये हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लेंट हाइट। और स्लेंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल से। ये तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या दोस्त, ये तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या। तो अगर तुमको स्लेंट हाइट निकालना रहे, क्या निकालना रहे, स्लेंट हाइट। क्या निकालना रहे, स्लेंट हाइट। तो कैसे निकालोगे, उसका क्या फॉर्मूला है स्लेंट हाइट निकालने का। तो देखिएगा स्लेंट हाइट निकालने का क्या है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा था, हाँ सर, ठीक है ठीक है। ये क्या था, हाइट, ये क्या था, रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं लोग, स्लेंट हाइट। इसी चीज को यहां पर बनाया, देखना यहां पर ध्यान से। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां पर परपेंडिकुलर कोण है ये है और बेस कोण है ये है, परपेंडिकुलर कोण है ये है, बेस कोण है ये है। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है बाबू, एच स्क्वायर सर। बेस क्या सर, आर स्क्वायर। और यहां क्या हो गया, हाइपोटेनस की जगह पर क्या लिख देंगे, एल। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसलिए बताओ स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है भाई, आपको समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये चीज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से स्क्वायर गया तो इधर जाकर क्या हो गया, रूट। तो स्लेंट हाइट कैसे निकल गया, वो क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब इसका समझो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए। क्या लिखा हुआ है यहाँ, सीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए सरफेस दो तरह के होते हैं, एक प्लेन सरफेस और एक होता है कर्व सरफेस। एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है कर्व सरफेस। ये कैसा है बता, घुमावदार है, ये घुमावदार है, घुमावदार है। तो ये कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस। तो इसलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसका, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अभी जो आइसक्रीम था ना, हम कागज निकाल रहे थे, तो कागज जो निकलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। उसका एरिया मेजर कर लेते तो क्या बोलते हैं उसको, कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है बाबू, कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो सीएसए का फॉर्मूला है क्या, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीएसए। क्या बोलेंगे इसको, सीएसए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या आते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो समझना यहां पर, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखो तो अगर पूरा निकालेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमको, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कौन क्या हो जाएगा बाबू, तो देखो सीएसए कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। कोई दिक्कत नहीं सर। सीएसए क्या होगा बाबू, तो सीएसए भी पढ़े पाई आर एल, पाई आर एल। और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है क्या भाई, हाँ सर कुछ कॉमन भी दिख रहा है, पाई आर, तो पाई आर बाहर निकाल लो। तो यहां से क्या बच गया, एल, और यहां से क्या बच गया, आर। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो हमको लगता है कि टीएसए ऑफ कोण भी हमको मालूम चल गया, हाँ सर मालूम चल गया। अब आते हैं वॉल्यूम। क्या आते हैं, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम समझते हैं कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा। ठीक है, वॉल्यूम समझते हैं कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा मास्टर, बता रहे मास्टर, मास्टर बता रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोण समझना। देखो ये तुम्हारे पास सिलेंडर है दोस्त, क्या है, सिलेंडर। अभी इसका मैं वीडियो बना अटैच कर दूंगा इसमें। तो ये क्या है, सिलेंडर। तो अगर मैं इसके में पानी भर करके इसमें डालूंगा तो कितने बार पानी जाएगा, 3 बार। कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ। यहाँ पर हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोण कैसे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। तो देखिएगा भाई, अगर मैं इसका पानी, इसको वॉल्यूम, इस कोण को पानी से भर दूं और सिलेंडर में डालूं तो कितनी बार में ये सिलेंडर भर जाएगा, 1 बार में, 2 बार में, कितनी बार में। इसके मदद से आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोण निकालेंगे। ठीक है, 1 बार, ठीक है, 1 बार हुआ, और देखते हैं भाई 2 बार भर दिए, 1 बार और देखते हैं, और एक 3 बार। 3 बार में सिलेंडर भर गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ कोण है, वॉल्यूम ऑफ कोण है सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना कम है। मतलब इसके वॉल्यूम को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ कोण निकल जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर 30 लीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 30 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई। ठीक है, समझना यहाँ पर।
वॉल्यूम ऑफ कोन पीछे से समझाते हैं, यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वो समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या होता है वो देखिए यहाँ पर। ये कोई सिलेंडर है, हाँ सर, ये कोई सिलेंडर है, हाँ सर, और ये कोई कोन है, ये कोई कोन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। इसका जितना हाइट है उतना ही इसका भी हाइट है, ठीक है, और इसका जितना रेडियस है उतना ही रेडियस इसका भी है। बात समझेगा क्या दोस्त, कि अगर मैं इससे पानी इसमें डालूं, पानी इसमें डालूं, मतलब इससे पानी इसमें डालूं तो कितने बार जाएगा इससे पानी? 3 बार। कितने बार जाएगा? 3 बार। मतलब अगर इसमें 10 लीटर पानी है तो इससे मैं 3 बार भरूंगा तो इसके अंदर कितने कैपेसिटी होंगे? 30 लीटर। कितने लीटर? 30 लीटर, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 लीटर है तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? कितने बार डालेंगे? 15 लीटर। कितना लीटर? 15 लीटर। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसको 3 से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा? देखो, सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है, जैसे 15 है तो उसको मैं 15 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो देखो तो 5 लीटर आ गया, हाँ सर, तो आ गया इसका 30 है तो 30 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 10 लीटर आ गया, हाँ सर, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकल जाएगा, हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा? सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसको कितने से डिवाइड कर दो? 3 से। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। वॉल्यूम ऑफ कौन? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। क्या क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसी को बुक में ऐसे भी लिखा रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर क्लियर, जल्दी से इसको समझ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी। चलो यहाँ पर वॉल्यूम कौन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लो, फटाक सुना, हो गया क्लियर, ठीक है। आगे देखते भाई, तो हमको फार्मूला में क्या क्या याद कर लेना है? यहाँ पर हमको फार्मूला में क्या करना है? एल का वैल्यू याद कर लीजिएगा, एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सी एस से याद कर लीजिएगा पाई आर एल, क्या पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद टी एस से याद कर लीजिएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 3 से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई 3, तो वॉल्यूम ऑफ कौन। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर सर। अब आते हैं एक आध दो क्वेश्चन में, जी जी। द रेडियस ऑफ कोन। अच्छा, अभी जो हम लोग पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राइट सर्कुलर कोन। तो अगर केवल कोन लिख के छोड़ देगा तो आपको समझना है कौन सा कोन? राइट सर्कुलर कोन। क्लियर? हाँ सर। तो द रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर। तो पहले कोन का फिगर, जैसे ही बोला कोन तो कोन का फिगर बना लो। फिगर बनाने से ज्यादा तुमको कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, फंसोगे नहीं कभी भी। हाँ, अब बताओ यहाँ क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? 3 सेंटीमीटर। आगे बताओ वर्टिकल हाइट, इसी को बोलते हैं वर्टिकल हाइट, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, वर्टिकल, ठीक है। और इसको कौन सा हाइट बोलते हैं? स्लैंट हाइट। कौन सा हाइट बोलते हैं? स्लैंट हाइट। कौन सा हाइट बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तो ये हो गया वर्टिकल हाइट। तो एच कितना दिया हुआ है? तो एच तुमको दिया हुआ है कितना? तो एच तुमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको सीएसए फाइंड करना है और टीएसए फाइंड करना है, सीएसए फाइंड करना है और टीएसए फाइंड करना है। सीएसए के फार्मूला में क्या था? सीएसए कोन के फार्मूला में क्या था? पाई आर एल, पाई आर एल। तो तुमको तो यहां पर रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, क्या एल दिया हुआ है? नहीं, लेकिन सीएसए में तो एल है, सीएसए में तो एल है। तो पहले तुमको क्या निकालना होगा? एल। सीएसए में सीएसए का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और तुमको यहाँ एल नहीं दिया हुआ है तो पहले तुमको क्या निकालना होगा? एल। और एल कैसे निकालोगे तो वो समझेगा। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर। तो ये एल क्या हो गया? हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो यार ये क्या हो गया? हाइपोटेनस क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर, है ना। अरे भाई वाह, अभी तो जस्ट बताए थे भाई। तो आर कितना दिया हुआ है? तो आर दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। ये कितना दिया? 4, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा? स्क्वायर रूट, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया? 25, है ना। तो रूट 25 और कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं सर। तो स्लैंट हाइट कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पुट करेंगे पाई 22/7। आर का वैल्यू कितना पुट करेगा? आर का वैल्यू कितना पुट करेगा? तो आर का वैल्यू है तुम्हारा कितना? 3। एल का वैल्यू कितना है? 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर दे, ठीक है, तो कर लो, कर ही देते हैं। तुम यहाँ पर कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो सबको ऊपर मल्टीप्लाई करके 7 से, तो 5 3 15, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 15 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 1 11, 1 से 2 बार में, 1 से 2 बार में, 0 3 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 330 आ गया, हाँ सर। 330 को किससे डिवाइड करेगा? देखो ऊपर में कितना आया? 330। 330 को किससे डिवाइड करेगा? 7 से। 7 से डिवाइड करो इसको, ठीक है, हाँ सर। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 आ गया, 0 किससे जाएगा? 7 7 जा 49, 49 कितना आया? 1 पॉइंट देगा, 0 बैठाएगा 1 बार में। फिर कितना आया? 3, फिर एक 0 बैठाएगा और 4 बार में जाएगा। तो 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये सीएसए निकल गया। अब आते हैं टीएसए में। किसमें आते हैं? टीएसए में। टीएसए का फार्मूला क्या होता है? टीएसए कोन का फार्मूला क्या होता है? तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सीएसए कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, सीएसए कोन प्लस एरिया ऑफ बेस।
पाई आर एल का वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग 47.14 है ना, 47.14 47.14 और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 22 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, 8 9 दूनी 8 9 दूनी 18 19, ठीक है 198 198 198 और 198 आ गया, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, देखो यहाँ पर कर दे रहे पूरा से 47.14 इसको कर दिए तो कितना आ गया 3 3 9 बस 198, 198 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, किससे 7 से, 198 को 7 से अब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है 198 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा 7 2 14, 5 आ गया 8 आ गया, 7 से कितने बार में जाएगा 7 8 56, कितना बच गया 2 5 लगाकर 0, 7 2 14, कितना बच गया 6 फिर 0 7 8 28.28 28.28, ठीक है इसको कर दे रहे हैं, हाँ सर कर दीजिए, कितना आ गया टी एस ए 47.14 प्लस 28.28, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको जोड़ते हैं 4 और 8, इसको दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं 47.14 28.28, ठीक है ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 8 4 32 का 2 बच गया 3, 2 1 3 2 1 3 और 3 6 पॉइंट बटा दिए, 8 7 15 कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, अब 4 2 6 7 75.62 75.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ये क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट, हो गया समझ गए क्या है भाई, इसमें रेडियस दिया हुआ था और हाइट दिया हुआ था, ठीक है वर्टिकल हाइट मतलब हाइट, तुमको फाइंड करना था सीएसए भी और टीएसए भी, तुमको एल दिया ही नहीं था, तुमको एल नहीं दिया हुआ था तो पहले एल निकाले, पहले क्या निकाले एल, एल निकालने के बाद सीएसए का फॉर्मूला में पुट किए 22/7 इंटू 3 इंटू 5, फिर इसको सॉल्व करके 330 आया, नीचे 7 है, इसको डिवाइड करके ये आ गया, ठीक है। टीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर भी होता है और एक वो भी होता है, अभी क्योंकि मेरा पाई आर एल निकल चुका था तो हम लोग इसलिए पाई आर एल का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिए और पाई आर स्क्वायर निकाल लिए, पाई आर स्क्वायर सॉल्व करके निकाल लिए और फिर दोनों को ऐड कर दिए। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पर समझेगा भाई इक्वेशन, इसके बाद जो मैं कंसेप्ट तुमको बताने वाला हूँ, एक बार तुम देख लिया वीडियो पूरा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो बोलना, अब समझ तुमको क्या क्या दिया रहेगा और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद तुम आरएसआर वाला एनसीईआरटी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बात क्या समझेगा, देखिएगा यहाँ पर क्या कि तुमको स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और सीएसए दिया हुआ है और तुमको आर पूछ सकता है, जैसे सीएसए का फॉर्मूला क्या पढ़ा, देखो सीएसए का तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, तो सर सीएसए का फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या पाई आर एल, क्या पढ़ा तुम लोग सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, तो तुमको क्या हो सकता है कि आर और एल दिया हुआ रहेगा तो सीएसए निकल गया, क्या बोल रहे हैं आर और एल दिया रहेगा तो क्या निकल सकता है सीएसए। अब इसी में क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि तुमको यहाँ पर कितने वेरिएबल है 1 2 3, ये 2 वेरिएबल दिया हुआ था तो ये निकल गया, नेक्स्ट बार क्या रहेगा सीएसए दिया रहेगा, आई तो पता ही है, आर दिया रहेगा, सीएसए और आर दिया रहेगा तो एल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा उसको सॉल्व करके। थर्ड केस में क्या रहेगा सीएसए है पाई है आर, तुमको ये फॉर्मूला होता है सीएसए दिया रहेगा एल दिया रहेगा और तुमको बोलेगा आर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए आर, तो भी निकल जाएगा आर भी, इसी चीज को बताने वाले भी समझेगा। सीएसए दे दिया आर और एल का वैल्यू दिया रहेगा सीएसए निकालोगे, सीएसए और आर दे देगा एल निकालोगे, सीएसए और एल दे देगा आर निकालोगे, मतलब इस 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल दिया रहेगा तो आप थर्ड वेरिएबल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। एक चीज और देख, तुमको क्वेश्चन और कैसे फंसा सकता है, रेडियस तुमको नहीं देगा, तुमको रेडियस नहीं दे देगा, तुमको दे देगा डायमीटर, क्या दे देगा डायमीटर, तुमको दे देगा क्या डायमीटर, तो डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, जैसे ये सर्कल है तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलते हैं डायमीटर, और इसका आधा क्या होगा रेडियस, तो आपको डायमीटर दे देगा, क्या दे देगा डायमीटर, तो हम लोग 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर लेके आ देंगे। अच्छा अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी देखेंगे क्वेश्चन वाइज, देखिएगा यार कंसेप्ट समझेगा, 2 मिनट खाली पेशेंस रखिए यार, सब समझ में आएगा, कोई और वीडियो तुमको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बता रहे हैं ना तुमको, देखोगे यहाँ पर समझेगा अच्छे से क्या क्या दिया हुआ है मेरे भाई। स्लैंट हाइट दिया हुआ है, सीएसए दिया हुआ है, आर पूछा तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीएसए का फॉर्मूला था पाई आर एल, ठीक है। सीएसए कितना दिया हुआ है 88 पुट करो, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है सर। आर का वैल्यू क्या है फाइंड ही करना है आर, एल का वैल्यू 14, ओके सर। अब देखो क्या करोगे, क्या ये 7 से 14 जा रहा है, 7 से 14 जा रहा है, यस सर, एक बार में 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमको निकालना क्या है आर, तुमको निकालना क्या है आर, तो आर निकालना है तो आर के साथ 22 किस में मल्टीप्लाई में और आर के साथ 2 भी किस में मल्टीप्लाई में, तो दोनों को किधर भेज देंगे इस साइड, दोनों को किस साइड भेज देंगे इस साइड, तो ये दोनों अभी मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में आ जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 88/22 इंटू 2, बात समझ आ रहा है। और आर जो है आर का वैल्यू फाइंड करना है लोगों को। अब देखिएगा यहाँ पर समझेगा क्या,
समझोगे क्या? ये 2 से 1 बार में, 2 से 44 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कट रहा है ये, हाँ सर, किससे? 21 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्का पक्का सर। अब आता हूँ उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में समझेगा क्या दिया हुआ है। एल दिया है और एल नहीं दिया है, आर और सी से दिया हुआ है, आर और सी से दिया हुआ है, एल फाइंड करना है। तो सी से का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। सी से कितना दिया हुआ है? 66, ओके सर। पाई का वैल्यू 22/7, ओके सर। आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। एल निकालना है, एल निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, तुमको एल निकालना है, क्या निकालना है? एल। तो तुम क्या करोगे, ये सारे चीज को इधर भेज दोगे, ये सारे चीज को इधर भेज दोगे, ये सारे चीज को इधर भेज दोगे। तो देख यहाँ पर 22 3 जा 66/7 इंटू एल 66। ये देखो इधर जाएगा तो 7 ऊपर 66 नीचे, तो 66 इंटू 7, ठीक है, बाई 66 इक्वल टू एल, है ना। एल के साथ 66 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवाइड, 7 डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 66 से 66 कट गया, एल का वैल्यू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो क्या ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्का पक्का सर। अब यहाँ पर समझेगा दोस्त, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे वो देखिएगा अच्छे से, समझेगा इसको, समझेगा 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 कैसे करने वाले। देखिए क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। अभी दोनों क्वेश्चन में क्या समझे, एल दिया हुआ था, आर फाइंड करने के लिए पुट करके कर लिए, यहाँ पर आर दिया है, एल फाइंड करने के लिए कर ली कर ली कर ली। इस बार तुमको एल दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ था, हम बोलते हैं डायमीटर जैसे दिया तो रेडियस निकालो, क्या निकालो? रेडियस। तो रेडियस क्या होगा यहाँ पर बताएगा, रेडियस कितना आ जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा 10/2, कितना आ गया? 5, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब सीसे का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सीसे इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल 22/7। आर का वैल्यू बाबू, तो आर का वैल्यू 5, एल का वैल्यू कितना है बाबू? तो 7 से 7 कट गया सर, कितना गया? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का समझ में आ रहा है? हाँ सर। सीएसए के फॉर्मूला में 3 वेरिएबल होते हैं, कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे। क्लियर क्लियर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझेंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो पहले दिया हुआ उसको पढ़ेगा अच्छा से। द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 4:7। जहां पर भी तुमने रेशियो देखा, हम बोले थे x लगा लेना, ठीक है। तो रेडियस को मान लेंगे क्या? लेट रेडियस इक्वल टू 4x और स्लेंट हाइट को एल बोलते हैं, एल इक्वल टू 7x। कोई दिक्कत नहीं सर। इफ इट कर्व सरफेस एरिया इज 792, ठीक है, मतलब सी ऐसे कितना दिया हुआ है? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तुमको क्या फाइंड करना है? रेडियस। तुमको क्या फाइंड करना है? रेडियस। अच्छा सर, तो रेडियस इक्वल टू क्या है? 4x। तो अगर मेरा x का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया? x का, तो रेडियस निकल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फिर देखो अगर तुम्हारा x का वैल्यू आ गया तो तुम्हारा रेडियस आ जाएगा। हाँ सर, तो वो कैसे आएगा? तो देखते हैं। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सीएसए कितना दिया हुआ है? 792, 792 लिख दो। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, तो आर दिया हुआ है सर 4x, एल कितना दिया है? 7x। कोई दिक्कत नहीं सर, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, एक बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिएगा, 792 22 इंटू 4, 22 इंटू 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सर इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे और फिर हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इससे बढ़िया इसको ऐसे ही रहने दो। तो 792, तुम्हारा कैलकुलेशन भी फास्ट करवा देंगे भाई, हम बता रहे हैं, तुम केवल वीडियो देखो अच्छे से, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा साथ साथ में। 22 इंटू 4, 22 इंटू 4, इधर क्या है? एक्स स्क्वायर, क्या इधर? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। ये कट रहा है क्या? देखो जैसे तुमको दिख रहा है 22 या 792, हम ये 2 से पहले काटते हैं, 11 से भी काट सकते हो, 11 से काटो, 11 से 2 बार में, 11 से कितने बार में? 7 बार में 77, ठीक है। 11 7 जा 77, 79 में से 77 गया तो 2 बच गया, 2 2 22, 11 2 जा 22। कोई दिक्कत नहीं सर। 2 से 1 बार में, 2 से 36 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। 4 से 1 बार में, 4 से 9 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिएगा यहाँ क्या बच गया? 9 और इधर क्या? एक्स स्क्वायर, 9 एक्स स्क्वायर। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। हाँ सर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 9 का स्क्वायर रूट, जो कि कितना आ जाएगा? 3। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया दोस्त? 3। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 3। तो एक्स अगर 3 आ गया तो तुम्हारा रेडियस निकल जाएगा। हाँ सर, तो रेडियस आर इक्वल टू क्या देगा? 4x, मतलब 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। क्या कंप्लीट हुआ? क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, जब भी रेडियस रेशियो वाला इक्वेशन देंगे तो लगा देना r इक्वल टू 4x, l इक्वल टू 7x, बात खत्म कर देने का, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आया? हाँ सर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायमीटर ऑफ 2 कोन्स, डायमीटर ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल, मतलब ये कोन और ये कोन, ये कोन और ये कोन, ये दोनों कोन का डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है, मतलब इसका डायमीटर d है तो इसका भी डायमीटर कितना है? d। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो डायमीटर इक्वल है। इफ देयर स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो 5:8, मतलब ये कोन अलग है तो इसका L1 कितना मान लेते हैं? 5x, और इसका स्लेंट हाइट L2 कितना मान लेते हैं? 8x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया,
फाइंड द रेशियो देयर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, लेकिन किसका, कर्व सरफेस एरिया का, किसका, कर्व सरफेस एरिया का। तो इसका कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं CSA1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, और CSA2 ये तुमको फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट कोन है तो इसका रेडियस 1 भी लेंगे और L1 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड कोन तो उसका क्या लेंगे, पाई R2 L2, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का क्या सेम है, डायमीटर, तो रेडियस भी क्या होगा सेम, D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू D2 सेम दिया हुआ है, D1 इक्वल टू D2 सेम दिया हुआ है। तो D1 क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस 1, इसका 2 टाइम्स रेडियस 2, 2 से 2 कट गया, तो R1 और R2 भी क्या होगा सेम, R1 और R2 भी क्या हो गया सेम, कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे करना है वो बता रहे हैं, पाई से पाई कट गया, हाँ सर, R1 R2 सेम है तो इसलिए कट जाएगा, हाँ सर। L1 L2 L1 L2 L1 L2 ये क्यों कट रहा है, क्योंकि R1 इक्वल टू R2, ठीक है। क्या बच गया, L1 बाई L2, L1 बाई L2, L1 कितना है 5x, L2 कितना है 8x, कट गया तो कितना आ गया 5:8, 5:8, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या, अगर डायमीटर सेम रहता है, अगर डायमीटर सेम है या रेडियस सेम है और उसका स्लेंट हाइट का जो रेशियो है वही उसका कर्व सरफेस एरिया का भी क्या रहेगा रेशियो, जो उसका स्लेंट हाइट का रेशियो वही किसका रेशियो रहेगा, कर्व सरफेस एरिया का। कब, जब उसका डायमीटर सेम, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया, हाँ सर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, टारपुलिन सर क्या होता है सर, टारपुलिन, तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। देखो टारपुलिन क्या होता है, आप देखिए कॉनिकल टेंट इस तरह का है ना, जब भी मनाली तरफ घूमने जाइएगा आप, है ना, तो इस तरह का टेंट लगाते हैं, फिल्मों में देखे होंगे आप, ठीक है, टेंट लगाकर और सो जाते रात भर, है ना, ठीक है, बाहर आग जल रहा है भाई, आग जल रहा है और सभी लोग आग तापते हैं, फिर रात में आराम से टेंट के अंदर जाकर सो जाते हैं, है ना। तो तुम लोग गया है कभी घूमने नहीं गया है, ठीक है, बड़ा होना तो जाना। देख यहाँ पर तो क्या हो रहा है, टेंट यहाँ पर इस तरह का कॉनिकल टेंट है, क्या है इस तरह का कॉनिकल टेंट। तो ये जो कॉनिकल टेंट है तो ये इस तरह का टारपुलिन से बनाया जाता है, इसको ही बोलते हैं टारपुलिन, हिंदी में इसको तिरपाल इसे बोलते हैं, है ना, देहाती लैंग्वेज में। तो ये जो टारपुलिन है, तो टारपुलिन का देखिएगा कि चौड़ाई फिक्स्ड है, विड्थ फिक्स्ड है, और लंबाई तो इसको जितना खोलेंगे उतना बढ़ेगा, हाँ सर। तो वही देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, तो ये चौड़ाई दिया हुआ है टारपुलिन का, कितना दिया हुआ है 3 मीटर, कितना दिया हुआ है 3 मीटर, कितना दिया हुआ है 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 मीटर टारपुलिन का चौड़ाई है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है कि क्या लेंथ होगा टारपुलिन का, कितना चाहिए लेंथ, ठीक है, ताकि हम ऐसा कॉनिकल टेंट बना सके जिसका हाइट कितना हो 8 मीटर और जिसका रेडियस कितना हो 6 मीटर। तो हम एक टेंट बनाते हैं जिसका हाइट कितना हो, गधा, इसको बनाते हैं यहाँ पर एक टेंट, ओके सर। इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट कितना है, हाइट जब भी बोले तो मतलब वर्टिकल हाइट, कैसा हाइट, वर्टिकल हाइट, ये वाला हाइट का बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट, तो हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है कितना 6 मीटर, ओके सर। और रेडियस, हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है बाबू 6 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, marging and wastage is approximately 20 सेंटीमीटर। इसको बनाते समय सीने में, है ना, स्टिचिंग करने में इतना वेस्टेज हो गया, तो आपको पूछ रहा है कितना चाहिए हमको, कितना कपड़ा का लेंथ ले, ठीक है। चलो क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ। कपड़े का चौड़ाई दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इससे कौन बना रहे हैं, तो सुनना, जितना इस कपड़े का एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा, टेंट का, टेंट का सी से जितना इस कपड़े का एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा, इस टेंट का। और टेंट कैसा बनना है, कर्व सरफेस एरिया, तो मतलब इस कपड़े का एरिया इक्वल टू टेंट का एरिया, कपड़े का एरिया इक्वल टू टेंट का एरिया, सेम रहेगा, हाँ सर सेम रहेगा। तो समझेगा यहाँ पर, समझेगा क्या कि एरिया ऑफ टारपुलिन, इसको मिटाते हैं, एरिया ऑफ टारपुलिन का एरिया आपका CSA ऑफ कोन के बराबर होगा, एरिया ऑफ टारपुलिन कोन के एरिया के बराबर होगा। कोन का एरिया कौन सा, CSA, अंदर नहीं बिछाते हैं ना, समझ में आया, हाँ सर। अब बता, एरिया ऑफ टारपुलिन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ सर। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तुमको रेडियस दिया हुआ है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं दिया है, तो स्लैंट हाइट तुम क्या करोगे, निकालोगे, हाँ सर निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट निकालते हैं यहाँ पर, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। L निकालना है, R कितना दिया है, तो R तुमको दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर, H कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर 36, 64 कितना हो गया 100।
तो एल का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। कोई दिक्कत? लेंथ कितना आ गया 10 मीटर 10 मीटर। एल कितना आ गया 10 मीटर। स्लैंट हाइट कितना हो गया 10 मीटर। तो अब यहाँ पर समझेगा कपड़े का ब्रेथ कितना दिया है 3 मीटर 22/7। ओके सर। आर कितना है वो? आर कितना है? तो 6 मीटर। लेंथ कितना आया 10। इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा पाई का वैल्यू लेने के लिए बोला था 3.14। कितना बोला था 3.14 3.14 3.14। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं। कितना लेते हैं 3.14। क्या 22/7 लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं? कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। कैलकुलेशन को लेंदी ना बनाए इसलिए हम लोग को पाई का वैल्यू दे दिया कितना 3.14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझेगा दोस्त मेरे भाई देखिएगा तुमको क्या निकालना है? लेंथ निकालना था। वाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन वाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन लेंथ निकालना है। तो इस 3 को किधर भेज दो उधर, उस 3 को किधर भेज दो उधर। तो लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10/3। कोई दिक्कत नहीं सर। 3 से 6 कितने बार में जाएगा 2 बार में। कितने बार में जाएगा 2 बार में। कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके बाद देखो 3.14 इंटू 2 इंटू 10। अब समझेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 314 को किससे मल्टीप्लाई किए 2 से। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 100। कितना आ गया 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कितना 628। कितना आ गया 628। 1 0 से 1 0 कट गया डिवाइडेड बाई 10। ओके ओके सर। तो कितना आ गया 62.8 मीटर 62.8 मीटर 62.8 मीटर। अब यहाँ पर क्या समझना है तुमको? ये लेंथ है ये लेंथ है ये लेंथ है टार्पोलिन का ये कपड़े क्या लेंथ कितना चाहिए हमको 62.8 मीटर। और वेस्टेज कितना हुआ है? वेस्टेज कितना हुआ है? वेस्टेज कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये है मीटर में और ये किसमें है सेंटीमीटर में। ठीक है तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट करेगा मीटर में। किसमें मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे आप लोग 100 से। किससे 100 से। ठीक है तो वेस्टेज कितना हुआ है वेस्टेज कितना हुआ है तो वेस्टेज कितना है तो वेस्टेज है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा कितना 0.2 मीटर। ठीक है तो एक्चुअल लेंथ या टोटल लेंथ कितना आ जाएगा टोटल लेंथ कितना आ जाएगा तो टोटल लेंथ आ गया 62.8 प्लस 0.2। इसको जोड़ लेगा तो कितना आ जाएगा 63 मीटर। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए चलते आगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जो भी समझा रहा है सब समझ में आएगा भाई। यहाँ पर देखेगा क्या मेरे भाई द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टोम। तो इस तरह का टोम है कॉनिकल टोम। किस तरह का? इस तरह का टोम है कॉनिकल टोम। ओके सर ओके सर। अब आगे देखोगे क्या मेरे भाई कॉनिकल टोम है ना इस तरह का। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है तो स्लैंट हाइट पहले दिया हुआ है कितना 25 मीटर। तो मतलब एल दिया हुआ है कितना 25 मीटर। और बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है तो डायमीटर दिया तुमको 14 मीटर। कितना 14 मीटर। ओके सर। तुमको क्या निकालना होगा तुमको इसको क्या पूछा गया है कि इसको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। मतलब बाहर से तुम इसको जब पेंट करोगे इसे तो इसका कॉस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसका कॉस्ट। ठीक है और रहा है क्या कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने पर कितना लग रहा है 210। 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर का कॉस्ट कितना लग रहा है 210। ठीक है 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट कितना है 210। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट कितना आएगा बाबू तो 210 बाई 100 मतलब कितना 2.1 रुपीज। 0 से 0 कट गया और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। मतलब रेट कितना है तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट कितना है ₹2.1। और तुमसे पूछ रहा है क्या कि इस पूरे को पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा। तो तुम पहले इसका क्या निकालेगा सीए से। क्या बोलेगा सीए से निकालोगे। इस कॉनिकल टर्म का क्या निकालोगे सीए से। और सीए से को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। सीएसए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। सीएसए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। ठीक है तो हम लोग यही करने वाले हैं है ना। तो इसको समझना पहले क्या निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा सीएसए। क्या निकालना होगा सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। सीएसए कौन क्या होता है पाई आर एल। 22/7 रेडियस कितना लेंगे तो रेडियस यहां से क्या आ जाएगा तो आर इक्वल टू 14/2 डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर। ओके सर ओके सर। तो रेडियस हो गया 7। एल कितना है बाबू 25। हाँ सर 7 से 7 कट गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो 22 इंटू 25 रफ में यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 25 2 जा 50 बच गया 5। 25 2 जा 50 और 5 550। हमको 25 का टेबल याद था तो हम 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी तो 550 आ गया। रुपीज कितना आ गया 550 सॉरी रुपीज बोल रहे हैं यार तुम भी यार कभी कभी है ना फ्लो में काका लिख देता है यार क्या 550 कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया CSA। क्या आ गया ये CSA। अब तुमको क्या निकालना है बाबू कोस्ट। क्या निकालना है कोस्ट पूरा कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो कोस्ट इक्वल टू क्या होता है तो कोस्ट इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट। एरिया इंटू रेट। एरिया कितना दिया हुआ है 550। एरिया कितना दिया हुआ है 550। और बताना 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना कॉस्ट है 2.1 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट कितना है 2.1 रुपीज। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं
2.1 से, ठीक है हाँ सर। पॉइंट हटाएगा नीचे 10, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है सर। यहाँ क्या बचा 55, यहाँ क्या बचा 55 और यहाँ क्या बचा 21, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर। तो 55 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 5 5 1 1 कितना आ गया 1155 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं सर। पहले क्या निकाल लिया हम, दिया होता 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने का 210 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का 210/100, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ गया ₹2.1, तो रेट हो गया यही, रेट क्या हो गया, रेट हो गया यही ₹2.1 पर मीटर स्क्वायर, और ये निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक, पक्का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसको समझते पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्या है सुनिएगा, एक कोन कोव है, क्या है कोन, ठीक है, जो लगभग कैसा दिख रहा है कोन के जैसा, कैसा दिख रहा है कोन के जैसा, ठीक है हाँ। इसका जो रेडियस है तो कोन का जैसा दिख रहा है, तो कोन बना लो, जैसे कोन के जैसा बोला तो कोन बना लेंगे हम लोग पहले, ठीक है, कोन बना लिए। अब यहाँ पर समझेंगे क्या है, कोन के जैसा बोला तो कोन क्या है, कोन बना लेने का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है ब्रॉडेस्ट एंड का वो 2.1 सेंटीमीटर है, ये ब्रॉडेस्ट एंड, इसका रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है इसका 2.1 सेंटीमीटर, तो लिख दो R = 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट है, हाइट जब भी बोलेगा तो मतलब वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट दिया रहेगा, बोलेगा स्लैंट हाइट, अगर हाइट केवल बोला तो वर्टिकल हाइट, मतलब ये वाला हाइट, ठीक है। ये वाला हाइट कितना है मक्का का, ये हाइट कितना है, लेंथ कितना है मक्का का, तो ये है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब, ये जो कोब है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने हैं बाबू कोब, तो 4 पीस है, कितने पीस है 4 पीस, तो ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसमें कितने कोब दिख रहे हैं तुमको 4, तो वो रहा है कि पूरे में कितने नंबर ऑफ कोब होंगे, तो हमको इसका क्या निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। सी से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कोब हो रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए टोटल में कितने होंगे, तो टोटल जितना आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स पता चल जाएगा, सी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ग्रेन्स होंगे, बात समझ आया हाँ सर। तो सी से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, लेकिन एल तो दिया नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल इक्वल टू क्या होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है तो 2.1, तो 2.1 लिख दिए, ओके। एच कितना दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। इधर एल स्क्वायर निकालना है, एल स्क्वायर ऐसे करना है। अब सुनिए यहाँ पर 2.1 किसका स्क्वायर है, तो 2.1 किसका स्क्वायर है, तो 20 पॉइंट भूल जाओगे, 2.1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2.1 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 441। अब पॉइंट कितने डिजिट में, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 4.41 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमको फाइंड करना है एल, तो स्क्वायर को किधर देगा इधर आके क्या हो जाएगा रूट। अभी इसको क्या करना होगा ऐड कैसे करते हो वो भी देखो, तो 400 में क्या ऐड करना है 4.41, तो 400 में तो कहीं पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ लगा लो, उसके बाद 0 लिख लो, और यहाँ क्या 4.41, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 4 इधर 41, कोई दिक्कत नहीं सर। 14.404, इसको अच्छा से ऐड करना, नहीं ऐड करोगे गलती होता है, तो 404.41, ठीक है यहीं पर मिस्टेक करते हैं लोग, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वो 404.11, कोई दिक्कत नहीं सर, 404.41, कोई दिक्कत नहीं सर। उसका रूट, अब बाबू इसका रूट कैसे निकाले, तो इसका रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, क्लास 8 में आप लोग सीखे होंगे, तो उसको देखते हैं, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर याद दिलवा दे रहे हैं, एक यहाँ पर देखिएगा, तो 404.41, ठीक है, यही था हाँ सर, जिसको करवा रहे हैं देखिएगा यहाँ पर, तो 404.41 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 2 डिजिट का पेयर लगाते हैं, तो 2 डिजिट का पेयर लगाते हैं, तो क्या यहाँ से लगाएं, नहीं यहाँ से नहीं लगाएंगे, पॉइंट की इधर से और पॉइंट की इधर से लगाते हैं, पॉइंट की इधर से और पॉइंट की इधर से, ठीक है। तो इधर 2 डिजिट का पेयर तो यहाँ, और इधर 2 डिजिट का पेयर तो इधर, और 1 डिजिट इधर बच गया था, 1 डिजिट का यहाँ, ठीक है सर। अब सुनेगा यहाँ पर 4 किसके स्क्वायर में आता है 2 के स्क्वायर में, तो 2 यहाँ लेंगे, यहाँ भी 2, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या लिखने का 2, 4 आ गया। अब यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ कितना आ गया तो 0, तो ये क्या उतरेगा यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से क्या उतरेगा 0.4, क्या 0.4, यहाँ 1 लिखेंगे, अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो हम लोग को इसलिए क्या लेना पड़ेगा 0, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 0। अब बताओ 40 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ 0 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ भी 0, ये क्या आ गया 40,
कोई दिक्कत नहीं सर। वापस से बॉक्स बनाएंगे यहाँ। अब देखो घटाने पर क्या आ जाएगा 4 पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाना, इस पॉइंट को यहाँ लगाते हैं। यहाँ से क्या उतरेगा 41 41। अब बताएगा ये कितने बार में जाएगा, तो सर एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो कितना आ जाएगा 1 यहाँ भी लिखेंगे। तो 401 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 401, कितना आ जाएगा ये 402, एक घटने पर कितना आ जाएगा 40। ठीक है। अब इसके बाद देखो पॉइंट के कितने डिजिट तक हमको करना रहता है, तो पॉइंट के 2 डिजिट तक हमको जाना रहता है। ठीक है, तो हम लोग 3 डिजिट तक जाएंगे, 3 डिजिट तक जाएंगे और राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिख देंगे। जब भी ऐसा पॉइंट वाला स्क्वायर रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालते हैं, उसके बाद राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिख देते हैं पॉइंट के बाद। तो देखते हैं यहाँ पर भी अभी कितने डिजिट तक पहुंचे, 1, अभी 2 डिजिट और निकालना है। ओके सर। अब बता रहे हैं अब यहाँ पर 0 उतरेगा, लेकिन कितने 0 उतरेंगे, तो अगर मैं इधर 0 लिख दूं अपने से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी 0 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 2 का पेयर होता है ना, इधर कितने का पेयर होता है 2 का। तो जब भी आएंगे तो कितने 0 आएंगे, 2 0, 1 0 मत लेके आ जाना। तो कितने 0 आ जाएंगे यहाँ 2 0, तो 2 0 आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 4000। ओके सर। अब यहाँ पर तुम कुछ भी नंबर भरोगे, जैसे सबसे छोटा नंबर क्या भर सकते हो 1, तो अगर 1 भरोगे यहाँ पर तो 4021 हो गया, जो कि 4000 से क्या हो गया बड़ा, तो इसलिए हम लोग को क्या यहाँ पर लेना होगा 0, क्या लेना होगा 0, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ भी क्या लिखेंगे 0, तो कितना आ गया 4020, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0 0, क्या उतरा 4000। ठीक है सर। अब यहाँ पर समझोगे, अब यहाँ पर क्या उतारोगे ये 2 0। ठीक है सर। अब समझेगा यहाँ पर बॉक्स। अब बताओ यहाँ क्या भर सकते हो, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कोई भी नंबर भरोगे तो अगर 1 भरते हो तो ये कहाँ बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है, तो ऐसे केस में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देखना। 1 2 3 से तुम बारी चेक करके देख सकते हो, बहुत कम आएगा, तो हम लोग 9 से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 से कितना हो जाएगा 81, बच गया 8 लिख देने का, 9 2 जा 18, यहाँ 0 था तो इसलिए 1 आ जाएगा, 9 4 जा 36, 3 ये 0 यहाँ था ना, यहाँ 0 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ 9 से किए। ठीक है, 3 6 1 8 8 1, कोई दिक्कत, घटा उठा लेना, घटाने का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा पार्ट में करना है, तो 9 आया तो यहाँ 9, तो कितना आ गया वो 20.109, 20.109, इसको घटा के तुम लिख लेना 20.109। अब बताओ इसको राउंड ऑफ करना, तो यहाँ क्या है दिख रहे हो, लास्ट डिजिट क्या दिख रहे हो 9, 5 से बड़ा है तो इसलिए क्या आ जाएगा इधर 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 20.11। तो एल कितना आ गया 20.11, तो लिख दे क्या एल कितना लिख दे 20.11, एल इक्वल टू 20.11 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझेगा क्या दोस्त, अब यहाँ पर समझेगा क्या दोस्त, अब यहाँ पर क्या समझना कि लेंथ आ गया। अब क्या निकालना है सी ए से, क्या निकालना है सी ए से, इसको बिठा दो, इसका कोई काम नहीं है, सी ए से निकालो। सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है तुम्हारा 2.1 और एल का वैल्यू कितना है तो 20.11, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से पॉइंट हटाएगा क्या आएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे क्या आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करना है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 31, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है, 22 3 जा कितना होता है 66, कितना होता है 66, तो क्या गया 66 इंटू इधर क्या हो गया 2011 बाई 1 के बाद 3 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2011 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2011 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 66 से, सिक्स हो गया, 6 2 22 बच गया 3, 1 बच गया 6 1 7, ओके यहाँ 2 आ गया, ओके 1 3 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो कितना आ गया 1 3 2 7 2 6, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है हाँ सर। तो क्या लिख देने का 1 3 2 7 2 6, 1000 से डिवाइड करें तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ये हो गया क्या तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनिएगा यहाँ पर समझोगे, अब यहाँ पर समझोगे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया, नीचे क्या था 1000, तो इसलिए 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे क्या समझना है कि ई आ गया सी एस से। अब तुमको बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन है 4, तो इतने एरिया में कितने ग्रेन्स होंगे, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ग्रेन्स कितना हो जाएगा, तो सी एस ए इंटू 4, सी एस ए कितना है 132.726 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देते इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो यहाँ पर 4 6 जा 24, बच गया कितना 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, बच गया कितना 1, 4 7 जा 28 और 1 29, बच गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, बच गया कितना 1, 4 3 जा 12 और 1 13, बच गया 1, 4 1 जा 4 और 5 30, इतना आया। अब देखो ये आया तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आया क्या मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है
पॉइंट कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में, तो इसलिए 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 530.904। अब यहाँ पर समझेगा, यहाँ 9 है तो अगर मैं राउंड अप करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए नियरली कितने कौन है बाबू 531 ग्रेन से। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ रहा भाई, है ना। आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ था, आपने पहले आपको सी से निकालना था, इसलिए पहले आपने स्लेंट हाइट निकाले और स्लेंट हाइट निकाल लिया, तो फिर पुट करके आपने सी से निकाल लिया और सी से निकाल लिया। तो अब देखो बोल रहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इतने एरिया में 4 ग्रेन से, कितने ग्रेन है 1 2 3 4, तो पूछ रहा कि पूरे में कितने होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए सी को, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन। अब इस तरह का देखेंगे कि रोड के साइड साइड में लगा हुआ रहता है कोन, ठीक है। अब ये कौन है, कैसा स्टॉप है, सेफ है इसका कोन, कितने कोन से ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाइएगा तो 50 कोन से, कितने कोन है 50 कोन से, 50 होलो कोन से, ठीक है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाई, सब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, हमको ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कोन का डायमीटर कितना दोस्त, तो कोन का डायमीटर है कितना, तो कोन का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 मतलब कि 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखोगे इसका हाइट कितना दिया है 1 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर, हाइट बोला तो मतलब कि ये वाला हाइट वर्टिकल हाइट, तो हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखोगे क्या है कि इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, मतलब बाहर से इसको पेंट करना है, कैसे यहाँ रेड दिख रहा है तो बाहर से पेंट करना है, इसको बाहर से पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने का रेट कितना है 12 रुपीज, कितना है 12 रुपीज। तो रेट क्या है, रेट क्या है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कर रहा है तो कितना आएगा, कितना ले रहा है कॉस्ट 12 रुपया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो 50 कोन को पेंट करने का कितना कॉस्ट होगा। तो इस बात को ध्यान से सुनो भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल दिया हुआ है इतना बड़ा। देख यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, एक सुनो, एक कोन है, एक कोन है, एक कोन है, एक कोन है, ऐसे ही कितने कोन है 50 कोन्स है। इन 50 कोन्स को बाहर से पेंट करना है, ठीक है ठीक है, बाहर से पेंट करना है। तो उन पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, और सुनो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर 12 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो सुनो क्या करेंगे हम लोग, इसका सीएसए निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका सीएसए, फिर सीएसए को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 50 कोन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सीएसए ऑफ 1 कोन जितना आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कोन का सरफेस एरिया निकल जाएगा, और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है तुमको, क्या ध्यान देना है उसमें, तुमको कंसेप्ट तो समझ में आ गया क्या करना है। एक कोन का सीएसए निकालकर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 कोन का एरिया आ जाएगा, और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर तुमको समझ में क्या होगा कि रेडियस दिया हुआ है और तुमको हाइट दिया हुआ है, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, और ये भी किसमें मीटर स्क्वायर में। तो दोनों मीटर में, एक ही सेंटीमीटर, तो उसी को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करो, किससे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया 0.2 मीटर, कितना आ गया 0.2 मीटर। तो रेडियस हो गया 0.2 मीटर, हाइट हो गया 1 मीटर। अब देखो तुमको सीएसए निकालने के लिए एल चाहिए, क्या चाहिए एल चाहिए। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एच कितना दिया है 1, ठीक है, और स्क्वायर तो इधर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। बात समझो कैसे हम कर रहे हैं, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो भूल जाए अभी कुछ, मतलब इसको 0.2 इसको 002 को भूल जाओ, तो क्या आ गया 2 2 जा 4। अब बताओ कितने डिजिट पहले पॉइंट है 1 2, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ, यहाँ कितने डिजिट है 1, तो 1 अपने से 0 लिखो, पॉइंट और फिर 0। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हाँ सर आ रहा होगा। तो यहाँ पर समझिएगा आप क्या लिख दें, यहाँ लिख देंगे 0.04 प्लस 1। अब इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए भी सुनो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद पॉइंट नहीं है तो अपने से पॉइंट लगा ले, और यहाँ क्या लिखा है 0.04, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0.04, ठीक है, यहाँ 0 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.04। ये सब बता दे रहे हैं, है ना, अच्छा से समझ में आ जाएगा इसको। तो क्या आ जाएगा 1.04, और 1.04 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.02, तुमको निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम निकालने के लिए भी सीख गए हो। तो 1.02 ये तुम्हारा आ गया क्या स्लैंट हाइट, क्या आ गया स्लैंट हाइट। अब तुमको क्या निकालना है सीएसए ऑफ कोन, तो सीएसए ऑफ 1 कोन निकालेंगे, सीएसए ऑफ 1 कोन, तो सीएसए ऑफ 1 कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो देखो यहाँ पाई का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पर पाई का वैल्यू लेना है 3.14, तो पाई आर एल, पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 3.14। आर कितना दिया है दोस्त, तो आर है तुम्हारा 0.2 लिखने का, और एल कितना है, तो एल आया है 1.02, तो 1.02 लिखने का, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझो क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो पॉइंट अभी देखिए डरना नहीं है, पॉइंट यहाँ से हटाएगा कितना आ जाएगा 100, या भी सुनो सब उतना नहीं करना, देखिए यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना है, भूल जाओ अभी पॉइंट है, भूल जाओ अभी क्या है
पॉइंट है। यहाँ पर तुमको अभी क्या दिखना है 314, पॉइंट भूल जाओ, यहाँ पर 0.2 है मतलब कि 2 है, ठीक है। तो 314 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, 314 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 628, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा है 628, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, भी पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा 102 से, 2 8 जा 16 बच गया कितना 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0, 1 से मल्टीप्लाई करते तो 8, 1 से मल्टीप्लाई करते 2, 1 से मल्टीप्लाई करते 6, कितना है वो, अरे 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 देखो गलती, देखो गलती कैसे हो रहा है, सुनो यहाँ पर, यहाँ 2 क्रॉस लगता है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, कितना आया 6 5 8 2 10 बच गया 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 1 3 और 4 और ये कितना आ गया 6, 64056, 64056 लिख देने का 64056। अब यहाँ पर समझना बाबू, यहाँ पर समझना कितने डिजिट में पॉइंट है, तो 2 3 और 2 5, तो 5 डिजिट पहले पॉइंट लेके आना, तो 1 2 3 4 5 डिजिट पहले पॉइंट और फिर यहाँ, तो इतने क्या है हमारा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी से आया एक कोण का। अब तुमको क्या निकालना है कितने कोण का 50 कोण का, कितने कोण का 50 कोण का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 50 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 50 से। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं पॉइंट के 2 वैल्यू तक ही लेंगे, हम बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। जब चलो ना सी एस ए ऑफ 50 कोण, सी एस ए ऑफ 50 कोण लेते हैं, सी एस ए ऑफ 50 कोण, तो क्या हो जाएगा 0.64056 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करके देखेगा, तो सुनो यहाँ पर फिर पॉइंट भूल जाओ, फिर पॉइंट भूल जाओ। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5 6 जा 30 बच गया कितना 3, 5 5 जा 25 और 3 28 बच गया कितना 2, 5 4 जा 20 बच गया 2, 5 6 जा 30 और 2 32, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है, हाँ सर। अब आगे देखिएगा कितने, एक जीरो यहाँ था तो एक जीरो यहाँ बैठाने, अब कितने डिजिट पहले पॉइंट उठाओगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट 1 2 3 4 5, 32 आया, कितना आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब तुमको क्या निकालना होगा, तो अब तुमको इसको निकालना होगा क्या, तो अब तुमको निकालना होगा कोस्ट, तो कोस्ट इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू रेट, तो 50 ये जितना आया है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 12 से, तो 32.02 लेते हैं, पॉइंट के 2 ही तक लेके चलते हैं, ठीक है, इंटू 12, ठीक है, इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर सुनिएगा क्या दोस्त कि इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर, इसको जब इसको खुद से कर सकते हो क्या, कर लोगे यार, इसको कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इसको कर लोगे तो नियरली लगभग कितना आ जाएगा 384, देख लेना लगभग इतना कॉस्ट आएगा 384 रुपया। बात समझ में आया, हाँ सर क्लियर है। इसको पॉइंट के बाद 0 को इसको हटा भी सकते हो, 32 से डायरेक्ट 12 को मल्टीप्लाई करोगे 384 आ जाएगा, क्लियर। कैलकुलेशन अब हम नहीं बताएंगे, कैलकुलेशन बहुत सारा चीज़ तुमको कैलकुलेशन करना सिखा दिया, अब कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, कंसेप्ट हम समझाते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम छोड़ देंगे जगह, ठीक है, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। हाँ पीडीएफ में हम उसका आंसर लिख देंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेट करके हम पीडीएफ में आंसर छोड़ देंगे, तुम वहाँ से आंसर अपना मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत जगह। आगे हम फोकस मेरा कैलकुलेशन पर नहीं रहेगा, कंसेप्ट पर रहेगा, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर सकते हो। हाँ पीडीएफ में उसका हम आंसर रख देंगे। तो यहाँ पर समझेगा क्या दोस्त, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी तक हम लोग क्या समझे, सीएसए ऑफ कोन और टीएसए ऑफ कोन, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ चुका है। जो अब हम लोग को निकालना है वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, कि कोन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ जगह है, ठीक है, इसमें कितना पानी आएगा, है ना, इसमें कितना आइसक्रीम आएगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग को दिखना है, ठीक है दोस्त। हाँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, उसका हम वीडियो क्लिप लगा देंगे, यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो शुरू में ही बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मान लो कि रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पुट कर देंगे 1/3 22/7, आर का वैल्यू 7 और हाइट का वैल्यू 1, 7 से 7 कट गया और कितना आ जाएगा वॉल्यूम 22/3 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, तो तुमको समझ में क्या हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर, है ना। अरे 7 का स्क्वायर ना था, क्या था 7 का स्क्वायर, मतलब कि 7 को कितने बार लिखने का 2 बार, तो कितना आ जाएगा 154/3, कितना आ जाएगा 154/3, 154/3। 154/3, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154/3, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। अब आगे क्या समझेंगे दोस्त, आगे क्या समझना है कि देखो तुमको क्या दिया रह सकता है यहाँ पर समझना, वॉल्यूम ऑफ कोन में 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 3, कौन कौन, एक वॉल्यूम, एक आर और एक एच। पाई का वैल्यू हमको मालूम है, तो अगर हमको कोई भी 2 वेरिएबल मालूम रहे तो थर्ड वेरिएबल खुद से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आर और एच तुमको मालूम था, तो तुमको वॉल्यूम
आपको वॉल्यूम पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या कि आपको अगर वॉल्यूम मालूम है, क्या मालूम है, वॉल्यूम और हाइट, तो आप रेडियस स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अगर आपको वॉल्यूम और हाइट मालूम है, क्या मालूम है, हाइट, तो आप रेडियस स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी बताएं, अगर वॉल्यूम और आर स्क्वायर मालूम है तो आप एच भी निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो तुमको वॉल्यूम दिया, रेडियस दिया, तुमको क्या बोला निकालने के लिए, हाइट, तो बस कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना लेगा 7 और एच निकालना है। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 154। अब देखो 7 से 7 कट गया, हाँ सर कट गया कट गया कट गया, यहाँ क्या बच गया 22H, नीचे में 3 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, तो 154 × 3/22 और यहाँ H इसको काटेगा तो 22 से एक बार में, 22 से 7 बार में, तो H का वैल्यू कितना हो गया 21। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो हाइट निकल गया। इसी प्रकार देखो तुमको यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम और हाइट दिया है, तो रेडियस तुम निकालोगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम खुद से ये करके दिखाओगे। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्या देखोगे, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट बेस। तो सुना है, तुमको क्या दिया हुआ है, हाइट तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुमको, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुमको वॉल्यूम दिया है, हाइट भी दिया है और आपसे पूछ रहा है डायमीटर, क्या पूछ रहा है आपसे, डायमीटर। तो पहले क्या निकालोगे, रेडियस, और रेडियस निकाल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डायमीटर। ठीक है, पहले क्या निकालोगे, रेडियस, और रेडियस निकाल के फिर क्या निकालोगे, डायमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई। ठीक है, ठीक है सर। अब सुनो यहाँ पर पाई से पाई कट गया, हाँ सर कट गया। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकालना है तुमको, तो 1/3 आर स्क्वायर नहीं मालूम है, एच कितना दिया हुआ है 9 लिखने का 48, 3 से 9 कितने बार गया 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो आर स्क्वायर 3 कहाँ चल जाएगा नीचे, तो 48/3 कट गए, कितना आ गया 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो आर इक्वल टू क्या हो गया √16, तो कितना आ जाएगा 4। रेडियस कितना हो गया 4, रेडियस कितना हो गया 4, तो डायमीटर क्या आ जाएगा, तो डायमीटर आ जाएगा 2R, 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। कुछ करना था, नहीं करना था। हाइट दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, पाई इधर से इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर में तो इधर आकर नीचे हो जाएगा, पाई से पाई कट गया। ठीक है, हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9, तो 9 यहाँ पुट कर दिया, 3 से 9 3 बार में गया, फिर इधर लेके आ गया, इसको डिवाइड कर दिया 16 आ गया, और स्क्वायर है तो इधर आकर स्क्वायर रूट, आर कितना आ गया 4, आर आ गया 4, तो डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस का, तो आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर सर। अब आगे देखोगे क्या यहाँ पर बाबू क्या है, तो द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5। कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 2 कोण है, कितने कोण है, 2 कोण है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। देखो दोनों कोण का हाइट सेम है, हाइट सेम है, दोनों कोण का हाइट सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका हाइट है h1 मान लेते हैं, इसका हाइट क्या है h2, या दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है ना, दोनों का हाइट सेम है, तो ये भी h है, ये भी h है, और ये भी क्या है h है। ठीक है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस क्या है r2। ठीक है, ठीक है सर। तो r1 लेट r1 कितना, तो r1 इक्वल टू 3x और r2 कितना, तो 5x। आपको बताते हैं जब भी रेशियो दिखे तो ये ले लेने का। यस सर। अब देखो किसका रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम का, किसका रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम का, तो रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का मतलब v1/v2, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का 1/3 पाई r1 का होल स्क्वायर इंटू h, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, बात खत्म। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। ठीक है, r1 कितना लिया है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, और r2 कितना है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 3x का होल स्क्वायर मतलब 3x इंटू 3x, और 5x मतलब 5x इंटू 5x। ओके सर, x से x कट गया, x से x कट गया, 3 3 9, नीचे 25, तो कितना आ गया 9:25। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ सर। ठीक 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 ठीक, पक्का पक्का, ठीक। आगे समझो क्या करना है, एक कॉनिकल पीट है, एक कॉनिकल पीट है जिसका टॉप डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो टॉप डायमीटर दिया हुआ है 3.5। ठीक है, तो पीट मतलब होता है गड्ढा, तो इस तरह का गड्ढा होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह का गड्ढा होता है, जमीन में गड्ढा खानते, तो गड्ढा जो हमारा कैसे है, तो एक कॉनिकल पीट है, कॉनिकल गड्ढा है। कैसा गड्ढा है, कॉनिकल गड्ढा है।
जमीन में, ठीक है। हाँ, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 3.5, कितना डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर, ओके सर। और डीप कितना है, मतलब ये हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है कितना 12 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट इज इट कैपेसिटी इन किलोलीटर, गजब यार गजब यार गजब यार, कैपेसिटी पूछ दिया किलोलीटर में। तो इसको समझने आने से पहले थोड़ा सा यहाँ समझेगा क्या, यहाँ पर समझोगे क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 मिलीलीटर। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब क्या, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब नाम का कोई वॉल्यूम है, मान ले ये वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1। तो ये जो क्यूब है इसमें जितना पानी अटेगा इस वाले क्यूब में, 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में, तो वो कितना पानी अटेगा 1 मिलीलीटर, कितना पानी अटेगा 1 मिलीलीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। आगे देखो क्या है 1 मीटर क्यूब, मतलब क्या, इसका मतलब क्या 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है ना, ये हो गया ये 1 मीटर क्यूब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वन मीटर, फिर ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो 1 मीटर वाले क्यूब में कितना पानी हटेगा, तो हटेगा 1000 लीटर, है ना। आपके घर के ऊपर जो टंकी रहता है वो कितने लीटर उसमें पानी हटते हैं 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अब सिरप ये सब पीते होंगे तो उसका जो कैप होता है उसमें लिखा होता है 5 ml 2.5 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। अब सुनो यहाँ पर अगर लीटर से किलोलीटर में जाना है, लीटर से किलोलीटर में जाना है तो 1000 से क्या करते हैं डिवाइड, 1000 से क्या करते हैं डिवाइड, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए। एक चीज और समझ लेना, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर क्या होता है 1/1000 किलोलीटर। मतलब 1 किलोलीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। 1 किलोलीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। ये जो बताए हैं यही सारा कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट आने वाले हैं। इसको जो समझ में आ गया, जिसको जो ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया वो नेक्स्ट सारा चीज समझ में आ जाएगा इसको। तो ये सब क्लियर है, तो आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। इतना जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, देखेगा अब इसको, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, एक कॉनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर, ये सब हो गया है, हम लोग देख लिए यहाँ पर। डायमीटर कितना दिया हुआ है दोस्त, तो डायमीटर दिया हुआ है 3.5, ठीक है, ठीक है सर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 बाई पॉइंट, मतलब रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट रहेगा 0 आ जाएगा, 35/20 कट रहा है, हाँ सर। 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, तो कितना आ गया 7/4, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट है तुम्हारा 12 मीटर, 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई क्या वैल्यू 22/7, r कितना दिया हुआ है 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर, मतलब 7/4 को कितने बार लिखना है 2 बार, तो इसलिए स्क्वायर। और एच कितना देगा, एच कितना देगा, एच कितना देगा, तो एच है तुम्हारा 12, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखोगे यहाँ पर 3 से 12 कितने बार गया 4 बार में। अब देखो यहाँ 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखोगे यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है, ठीक है। 22 7 से कितना हो गया 154, 154 150, अरे यार 154 और नीचे कितना है 4। 154 को जब 4 से डिवाइड करेगा तो कितना देगा 30.85 मीटर क्यूब। लेकिन तुमसे पूछ रहा है इसका कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछ रहा है वो भी किलोलीटर में। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करें, किस में, देखो वॉल्यूम कितना आ गया तो 38.5 मीटर क्यूब। तो अभी हम लोग समझे थे क्या कि मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा इंटू 1000 लीटर, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर समझो क्या कि लीटर से किस में जाना है किलोलीटर में, ठीक है। तो अभी तुमने क्या समझा, लीटर से किस में जाना है किलोलीटर में, तो तुमको 1000 से क्या करना होगा डिवाइड, किससे डिवाइड करना होगा 1000 से, ठीक है। तो 38.5 इंटू 1000/1000 और यहाँ क्या यूनिट हो जाएगा किलोलीटर। 1000 से 1000 कट गया 380.5 किलोलीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। कुछ नहीं, केवल किलोलीटर देखकर लोग डर जाते हैं। किलोलीटर मतलब क्या दोस्त, लीटर से किलोलीटर में चल जाएंगे 1000 से डिवाइड करके। अब यहां पर समझेगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर समझेगा क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। कौन बनता कैसे है, तो जब ट्रायंगल को रोटेट करते हैं, ट्रायंगल को रोटेट किया जाता है तो तुम्हारा क्या बनता है कोन, ठीक है। जैसे राइट ट्रायंगल है ना, ये राइट ट्रायंगल है ना, तो इसको जब रोटेट करेंगे, है ना, जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या बनता है कोन, ठीक, ठीक है सर। अब यहां समझना, तो राइट ट्रायंगल एबीसी, तो
तो ए बी सी विच साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, इसका साइड कितना कितना दिया है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना। हाँ सर, अब इसको रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व किया जा रहा है किस साइड के अकॉर्डिंग 12 साइड्स 12 सेंटीमीटर वाले साइड, मतलब इसको फिक्स रखा गया, इसको फिक्स रखा गया और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, हाँ अभी हम यहाँ पर लगा देंगे, वीडियो लगा देंगे जिसमें देखे हुए तुम ट्रायंगल घुमाने से कैसे बनता है कोन, आगे देखिएगा यहाँ पर। इसको घुमाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा कोन, तो कोन कैसे बनेगा, ऐसे बन गया कोन। ठीक है सर, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर ही रहेगा और ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर तुमको क्या इसका निकालना है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कर लोगे अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है तो आर का वैल्यू है तुम्हारा 5 और एच का वैल्यू कितना है तो एच का वैल्यू है 12। ठीक है, ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिएगा तुम्हारा क्या है, नाउ ट्रायंगल एबीसी, वही ट्रायंगल को अब रिवॉल्व कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर के अबाउट, तो 12 सेंटीमीटर के अबाउट, तो इसको फिक्स रखे और इसको ऐसे घुमाए। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर को फिक्स रख करके कौन बनाना रहता तो फिर यहाँ पकड़ते हो, इसको ऐसे घुमाते, इसको ऐसे घुमाते, ऐसे ऐसे घुमाते तो बन जाता क्या कोन। तो वो कैसे दिखता, तो कुछ ऐसा दिखता, दिखना यहाँ पर ऐसे 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 है तो कुछ ऐसा बनता, ऐसा बनता कौन, ऐसा बनता। ठीक है, ऐसा बनता कौन घुमाने पर, है ना। तो उस समय क्या हो जाता, देख रेडियस क्या हो जाता है उस समय 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, सॉरी 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 देखिए यहाँ पर जब ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए तो रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, है ना, समझना। और स्लैंट हाइट अभी भी कितना रहेगा 13 सेंटीमीटर। बस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमको लगा, तो हम यहाँ पर तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, उसी फिगर को यहाँ बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। हाइट सॉरी रेडियस कितना हो जाएगा तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा तो हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितना रहेगा अभी भी 13 सेंटीमीटर। हमको लगता है कि तुम इसको बना सकते हो, वॉल्यूम इसका भी तुम निकाल सकता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, ये भी तुम्हारा HW रहेगा, कैलकुलेट कर लोगे इसको, है ना। आर तुम्हारा 12 है, हाइट दिया हुआ है, सब पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखेंगे क्या है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये गेहूं है, व्हीट है, इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है 10.5, मतलब समझा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 10.5। ठीक है सर, ठीक है सर 10.5, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है उसको भी देखोगे 10.5 है और उसके बाद एंड हाइट इज 3 मीटर, तो कौन कोनिकल फॉर्म में है ना। तो ये कितना है मेरे दोस्त, तो ये है तुम्हारा 10.5, ये कितना है 10.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो डायमीटर ये है तो रेडियस कितना आ जाएगा 10.5/2, ऐसे कर लोगे। अच्छा इसको भी छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, रुक जा भी, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बढ़िया से समझोगे क्या है यहाँ पर। एक हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है, एक हीप ऑफ व्हीट है जिसका डायमीटर कितना है 10.5। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो डायमीटर ये है तो यहाँ से रेडियस क्या निकल जाएगा तो d/2, मतलब 10.5/2, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से 4 बार में, 5 से 21 बार में, तो क्या आ गया 21/4। किसी को दिक्कत नहीं सर। अब आगे क्या देखोगे, क्या समझोगे, अब तुमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये इसमें ये कितना वेट है, तो वॉल्यूम बताना। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू तो कितना है 21/4, 21/4 स्क्वायर है ना, तो इसको कितने बार लिखना पड़ेगा 2 बार। ओके ओके, और हाइट का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 3, हाइट का वैल्यू 3। ठीक है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ क्या 7 से 3 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया, क्लियर क्लियर। अब आगे देखो और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनेगा क्या मेरे भाई, सुनेगा क्या मेरे भाई कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, है ना, तो कितना आ जाएगा, और भी कट रहा है, काट सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लो काट लो यहाँ से, ये कितने बार में हो जाएगा तो 2 बार में, और ये कितने बार में गया तो 11 बार में। ठीक है, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। अब 21 3 जा 63 और 63 × 11 कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33 बच गया 3, 11 6 69, तो 693 हो गया, कितना हो गया 693।
तो 693 आ गया, तो 693/8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कौन क्या हो गया, 693/8 मीटर क्यूब। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आगे देखिएगा दोस्त, अब तुमको निकालना है, ही इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो कैनवास से इसको कवर किया गया, तो उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, तो सी ए से निकालना पड़ेगा। देखो इसको कैनवास से कवर कर रहे हैं, तो क्या निकालना पड़ेगा, सी ए से। नीचे से नहीं है रहा, नीचे तो खुद कुछ ना कुछ पर तो रखे होंगे ना, तो हम इसको ऊपर ऊपर से कैनवास से कवर कर रहे हैं ताकि रेन से बचा सके। तो क्या निकालना होगा, सी ए से। अब सी ए से के लिए क्या चाहिए, तो तुम्हारे पास रेडियस मालूम है, तुमको क्या मालूम है, रेडियस मालूम है, तुमको हाइट भी मालूम है, लेकिन सीएसए निकालने के लिए स्लैंट हाइट का यूज होता है। तो स्लैंट हाइट तो दिया नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए कोण क्या होता है, तो सीएसए कोण होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 21/4, लेकिन एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो एल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, एल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो एल का वैल्यू कैसे निकालिएगा वो देखिए आप। तो एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, तो आर है आपका 21/4, 21/4 का होल स्क्वायर। और एच कितना है, तो हाइट है आपका कितना, तो हाइट है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर। अब आगे देखना यहाँ क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, 21 किसका स्क्वायर है, 441 होगा, 21 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 16 और 1 का एलसीएम 16, और वहाँ इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई पड़ेगा, 16 से। तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 441/144/16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 585 है ना बाई 16, क्या आ जाएगा बाहर में, तो रूट 585/4। ठीक है। अब 585 का क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। तो 585 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले 2 डिजिट फिर 1 डिजिट के ऊपर बार, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको पॉइंट में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, पॉइंट में। तो 2 जीरो और बैठा दिए, 2 जीरो का पेयर लगा लिए, और भी लगा सकते। ठीक है, फिर 2 से कितने बार हो जाएगा, तो 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पर अगेन देखो 1 आया, यहाँ 85 आया, फिर 4 से किए, इसको इसी मेथड से करके सॉल्व, कितना मेरा आ गया 24.18। तो 585 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 24.18। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिए 24.18। ओके ओके, तो 24.18, तो एल का वैल्यू क्या हो गया 24.18/4। अब 24.18 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो हम 4 से भी डिवाइड किए, तो कितना आ गया डिवाइड करने पर 6.045, लेकिन पॉइंट के 2 डिजिट तक लेते हैं, तो राउंड अप कर दिए, तो क्या आ गया 6.05। तो 6.05 ये क्यों हम ऐसा किए, करके क्यों रखे हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो, ना तो टाइम बहुत जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा। ये सब तुम कर सकते हो, ये सब तुम कर सकते हो। तो क्या आ गया दोस्त यहाँ पर 6.05, एल का वैल्यू क्या आ गया 6.05। यहाँ पुट कर दे, हाँ सर कर दीजिए यहाँ पर, तो 6.05। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जाएगा यहाँ से कितने बार में, 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में, 7 3 जा 21। ठीक है ठीक है। अब 22 3 जा, अब देखो इसको भी काट लेते हैं, ये कट गया यहाँ से 2 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में। कोई दिक्कत नहीं सर। 11 3 जा कितना हो गया 33, 33 इंटू 6.05। ठीक है, 33 इंटू 6.05 डिवाइडेड बाई 2। अब 6.05 को 33 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6.05 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33 से, तो इसको करोगे। ठीक है, 3 5 15 बच गया 1, 3 6 18। ठीक है, 3 5 15, फिर 3 6 18, ये आ गया 5 6 9 9 1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको किससे डिवाइड कर लोगे 2 से। ठीक है, किससे 2 से। यहाँ भी पॉइंट 2 डिजिट पहले है, तो पॉइंट 2 डिजिट पहले यहाँ पर हम भी लिख दिए। ठीक है सर। अब इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से करते हो, करो इसको 2 से, तो 2 से कर दिए। यहाँ 2 से कितने बार हो जाएगा, तो 2 से जाएगा 9 बार में 18, कितना बच गया 1, और यहाँ कितना है 9। ठीक है, फिर कितने बार हो जाएगा 2 से 9 बार में अगेन 18, कितना आ गया 1, 6 आ गया, पॉइंट देंगे 2 8 जा 16। ओके ओके कट गया, फिर कितना है 5, 2 2 जा 4। ठीक है, 1 आया, पॉइंट देकर 0, 99.825, 99.825 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो, फास्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। कुछ ज्यादा नहीं था, वॉल्यूम निकालना था, सीएसए निकालने गए, तो सीएसए निकालने गए तो एल नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था, एल। तो एल को तूने क्या किया, इस वाले फॉर्मूला से गए, फिर उसके बाद इधर सारी चीज कैलकुलेशन कर लिए। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए बता रहे हैं हम। ठीक है, कैलकुलेशन भी करके दिखा दे रहे हैं, कैलकुलेशन भी क्या करके दिखा दे रहे हैं, करके दिखा दिए रहे हैं। ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है बाबू, ये भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन ये भी कैलकुलेशन है। ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो मैंने करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं तुम्हारा नया टॉपिक जो आ रहा है, वो क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्फीयर। तो पहले कहाँ दिखते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अपने रियल लाइफ में, तो देख लो भाई कहाँ दिखते हैं, हमारे सामने है।
है ना। अब इसको नाम सभी को तुमको मालूम है तो क्यों पढ़ के बताएं, बात तुम लोग को क्लियर है। कहाँ का आपने रियल लाइफ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है स्फीयर, ठीक है, हमारे लाइफ में, है ना। क्योंकि चंद्रमा, अर्थ, ये सभी लगभग कैसे सेफ है, स्फेरिकल, तो इसलिए हमको इसको स्टडी भी करना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए आपको 9th में पढ़ाया जा रहा है। आगे देखेंगे अब इसके बारे में क्या क्या है। तो पहला स्फीयर, स्फीयर में अगर हम लोग चले तो समझना जिस जिस पार्ट को मैं टच कर पा रहा हूं उसको क्या बोलूंगा मैं, सरफेस एरिया, और इसके अंदर कितने पानी आ पाएंगे वो क्या होगा, वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम। अब बताना ये स्फीयर है, स्फीयर को जब मैं 20 से किया तो ये जो म्यू है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, इसको बोलते हैं हम लोग हेमी स्फीयर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझोगे क्या दोस्त कि इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालने चलूं, क्या निकालने चलूं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या आता है, तो टोटल सरफेस एरिया आता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी कैसे आया, छोटा सा वीडियो देखो फिर समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले टीएस ऑफ स्फीयर का प्रूफ, जो 4 पाई आर स्क्वायर आता है वो कैसे आता है। तो देखोगे क्या, मेरे हाथ में एक ऑरेंज है, ठीक है, इसके रेडियस को सेंटर इसको मानते हैं और इसका रफली रेडियस देख लेते हैं इतना है। ठीक है, इसी रेडियस का 4 सर्कल हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं, इसी, ठीक है, 4 सर्कल यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं, 1 2 3 4 किया हुआ है। अब वो 1 बाय 1 हम पिल्स हटाकर ऑरेंज का इसमें रखेंगे, इस पर रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क्या कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया था, है ना, इसी का रेडियस का 4 सर्कल बना लिए हम। ठीक है, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर 4 बार ले लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब समझे मेरे भाई कैसे आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रटवाया नहीं जाएगा, समझा कर याद करवाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो स्फीयर है ये छोटे छोटे चार सर्कल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो अगर इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इन चारों के एरिया को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बड़े वाले स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, तो अगर इन सभी को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ सर। अब सुना यहाँ पर, अब अगर आधा को करते तो आधा को करते तो क्या था, 2 ही सर्कल आता, तो क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये देखिएगा, ये देखोगे कि ये जो तुम्हारे पास है, मेरे पास आधा जो स्फीयर है, इसका इधर से क्या है, खाली है, खुला हुआ है, तो इसका क्या निकलेगा, केवल सी ए से, क्या निकलेगा, सी ए से। तो सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझो, अंदर से नीचे से एक सर्कल चिपका दिया, क्या चिपका दिया, नीचे से एक सर्कल, देखो यहाँ पर इसमें सर्कल चिपकाया हुआ है, तो अगर नीचे से एक सर्कल यहाँ पर चिपका दिया तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा टोटल, तो पहले से टीएच ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था और एक सर्कल, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ सर। तो ये सारा क्लियर है, इसी फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले, टीएच ऑफ स्फीयर, टीएच ऑफ हेमिस्फीयर, टीएच ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अब देखेंगे आप, जैसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो पहले क्या निकालेगा, रेडियस, तो कितना आ जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7, और इसका फिर टीएस है। सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, जब भी स्क्वायर का बोलेगा तो इसका मतलब सेम चीज होता है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया 88 इंटू 7, जो कि हमको लगता है तो मल्टीप्लाई कर लोगे। कोई क्लियर, ये आप खुद से कर सकते हैं, 21/2 कर लेंगे, है ना, 21/2 रेडियस क्या आ जाएगा 21/2। अब आप कर सकते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2, पॉइंट हटाएंगे 0, 35/2, तो इसलिए क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 22/7, 35/20, 35/20। फॉर्मूला यही होला 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, हाँ सर। अब देख 7 से कितना हो जाएगा 5 बार में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में, है ना, 4 से 4 कट गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं कटते हैं, ये भी कट रहा है 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 11 7 77 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। फटाफट देखते हैं, ये सब कुछ नहीं, कैलकुलेशन केवल और कुछ नहीं है। देख यहाँ पर अब आगे क्या समझेगा दोस्त, आगे क्या दिखेगा, इसका निकालना है, क्या निकालना है इसका, तो इसका क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है, तुमको इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला पर है, जल्दी से देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर
3 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू ले लेते हैं, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा कर लेना। और फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसको कर लोगे 3 4 12 बच गया 1 4 3 3 9 9.42, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये सब इजी है, कर सकते हो ये सब अपने से। बात समझ में आ रहा है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आपके स्कूल में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या है ये, ए हेमिस्फेरिकल बॉल, ए हेमिस्फेरिकल बॉल, इस तरह का कोई बॉल है, ठीक है, जो ब्रास से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ब्रास से। इसका जो इनर डायमीटर है, देखो तुम देखोगे क्या कि देख इसका कुछ थिकनेस है, इसका कुछ थिकनेस है, इसका कुछ थिकनेस है। तो अगर मैं यहां से सेंटर मानूं तो यहां से यहां तक क्या होगा इनर रेडियस, और बाहर तक लूंगा तो क्या हो जाएगा आउटर रेडियस। तो कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब इसको मैं करूं तो क्या बनेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिएगा क्या दोस्त, ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास, किससे बना हुआ है, ब्रास से। इसका इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। तो डी दिया हुआ है कितना 10.5 मीटर, तो आर कितना आ जाएगा 10.5/2, पॉइंट हटाकर 0 तो क्या हो जाएगा 105/20, 5 से 4 बार में, 5 से 21 बार में 21/4। रेडियस कितना आ जाएगा 21/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, अंदर से टीन का प्लेटिंग करना है, अंदर से क्या करना है टीन का प्लेटिंग, ठीक है। रेट दिया हुआ है क्या 16 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ये दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है ₹16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना इसको। ₹16 पर मतलब क्या होता है, डिवाइड में लीजिए, तो डिवाइड में कर दिए तो रेट क्या होगा 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं है। अब यहां पर देखो तुमको रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो मतलब इतना का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 100 रुपया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पेंट करेंगे तो उसका कितना लगेगा ₹16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो लगेगा 16/100 मतलब 0.16, 0.16 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर टीन प्लेटिंग करवाए तो कितना लगेगा ₹0.16, ₹0.16। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमको क्या करना है बाबू, क्या करना है, तो तुमको निकालना है इसमें क्या, तो आपको निकालना है इसमें CSA। क्या निकालिएगा आप, CSA का अंदर का सरफेस एरिया निकल जाएगा, और निकल जाएगा अंदर का तो उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², 2 इंटू पाई का वैल्यू देखो दिया हुआ है 22/7 लेने के लिए, और r कितना है, तो r है तुम्हारा 21/4, तो यहाँ r का स्क्वायर है तो इसलिए 21/4 दो बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 7 से कितना हो जाएगा 2 बार में, 3 बार में, कितना बार हो जाएगा 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से ये 11 बार में, तो कितना आ गया 11 3 जा 33 इंटू 21/4। क्लियर क्लियर क्लियर, ये आ गया आपका CSA, ये आपका CSA। अब हम इसको कट नहीं कर रहे हैं, पूछो क्यों नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, हमको तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना है, CSA तो पूछा नहीं है, तो कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है। इसका फोन आ गया यार, नो क्लास के समय, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। देखिएगा कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है तो 33 इंटू 21/4, और रेट क्या है, रेट क्या है देखो, या तो ये 0.16, 0.16 तो 0.16 है, पॉइंट हटाएंगे 100 100, 4 से कितने बार चल गया 4 बार में, ठीक है ठीक है सर। अब देखो इस सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो 33 इंटू 21, 33 इंटू 21 इसको मल्टीप्लाई करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 100 करेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो इसको बढ़िया से, जल्दी से इसका देख, सारा चीज समझ में आ गया है, जल्दी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो, ये खुद से करोगे, क्लियर। चलना बता ही दे रहे, 33 इंटू 21, 1 3 3, 1 3 3, 2 3 6, 2 3 6, 3 9 6, 693, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 4 3 12 बच गया 1, 9 4 36 और 137 बच गया 3, 4 6 24, 4 6 24 27, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2772/100, तो कितना आ गया ₹27.72। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब आगे देखते हैं भाई, समझ में आ रहा ना, तुमको कॉस्ट निकालना था तो तुमने पहले CSA निकाला, क्या निकाला CSA, ठीक है, क्या निकाला CSA, और CSA को फिर क्या कर दिया तुमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 27.72 पैसा, ठीक है। अब आगे क्या देखोगे मेरे भाई कि यहाँ तुमको एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है,
तो इसका रेडियस जो है पहले था 7 सेंटीमीटर, कितना था 7 सेंटीमीटर, ये था 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना था 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना था 7 सेंटीमीटर, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, पहले था 7 और बढ़ गया 14। तो बता रहा है, पूछ रहा है तुमसे कि सरफेस एरिया कितना बढ़ा, ठीक है, तो R1 मान लेते हैं कितना 7 सेंटीमीटर और R2 कितना मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमसे पूछ रहा है कि रेशियो निकालो किसका, सरफेस एरिया का, तो रेशियो निकालना है किसका, सरफेस एरिया का। तो पहला बलून का हो गया सरफेस एरिया 1 और दूसरा हो गया सरफेस एरिया 2, तो S1/S2 कर दिए। S1 का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया। R1 कितना है, R1 कितना है, R1 कितना है, तो R1 कितना है, तो R1 है तुम्हारा 7, तो 7 का स्क्वायर और नीचे R2 कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया 1:4, 1:4, 1:4, बस कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, जो भी करवा रहे भाई इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लो, ठीक है। सेकंड, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये जो मून का डायमीटर है, ये जो मून का डायमीटर है, ये जो मून का डायमीटर है, मून का डायमीटर और ये अर्थ का डायमीटर है, तो बोल रहा है क्या कि जो मून का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का, ठीक है, ठीक है सर। आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया का रेशियो, किसका पूछ रहा है, सरफेस एरिया का रेशियो, मतलब रेशियो पूछ रहा है लेकिन किसका, सरफेस एरिया का, ठीक है। तो सरफेस एरिया किसका, तो सरफेस एरिया पहले किसका बात हुआ है, मून का, तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और अर्थ की बात करेंगे तो 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझेगा क्या मेरे भाई, समझेगा क्या मेरे भाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, अब यहाँ क्या आ गया रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या कर दिए ब्रैकेट के बाहर। तो अगर हमको रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ मालूम चल जाए तो क्या हमको रेशियो निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, तो ये चीज तो यहां से निकलेगा। अब बताओ डायमीटर ऑफ मून, तो डायमीटर ऑफ मून क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो अगर मून का डायमीटर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मून का 2 टाइम्स रेडियस के बराबर लिख सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ मून है ना, ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून 1/4, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझेगा क्या, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, कट गया। अब तुमको चाहिए RM/RE, तो यहाँ RM दिख रहा है, तो अगर RE इधर ले आए, अच्छा अभी पहले इसको लिख लो 2 इंटू RM और RE/2, ठीक है, RE/2, लेकिन तुमको चाहिए RM/RE, तो RE को इधर भी दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा RM/RE, और यहाँ 1/2 पहले से था और ये 2 इधर से गया, तो 2 नीचे ही आ जाएगा, तो क्या आ गया 1/4, यहाँ पुट करते हैं RM/RE की जगह पर, हाँ सर, तो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/16, इसलिए आंसर क्या हो गया 1/16, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो रेशियो क्या है सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 1:16, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखेगा आगे। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, फिर से हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया, ये किससे बना हुआ है, स्टील से, किससे बना हुआ है, स्टील से, तो हम लोग भी एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं, ठीक है, वो स्टील से बना हुआ है, ठीक है, स्टील से बना हुआ है हेमिस्फेरिकल, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर थिक कितना है, तो 0.25 सेंटीमीटर, ये 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर। आगे देख क्या बोल रहा है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस यहां से यहां तक कितना दिया है, स्मॉल r कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आउटर रेडियस मालूम होना चाहिए, तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो आउटर रेडियस हो जाएगा क्या, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो आउटर रेडियस हो जाएगा क्या, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो इनर रेडियस कितना देखो, इनर रेडियस कितना दिया हुआ ये, और थिकनेस क्या ये, इनर रेडियस ये, थिकनेस ये, इनर रेडियस ये, थिकनेस ये, तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऐड कर दे तो आउटर रेडियस मालूम चल जाएगा, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर दे तो आउटर रेडियस मालूम चल जाएगा, यस सर। तो इनर रेडियस कितना है 5, थिकनेस कितना दिया है 0.25, तो अगर इसको ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस मालूम चल गया 5.25। अब तुमको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो CSA निकालेगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर ही दिख रहा है, तो CSA ऑफ बाउल क्या हो जाएगा, अब तो क्या होता है CSA बाउल 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 इंटू r का वैल्यू कैपिटल लेगा, और यहाँ क्या लिखो
2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू लेगो क्या 5.25। इसको और यहाँ कर सकते हैं क्या, देखो तो क्या लिख सकते हैं 52 5/100 पॉइंट हटाएंगे तो हाँ सर 5 से कितने बार हो जाएगा, ये 5 से कितने हो जाएगा, तो 5 से कितने हो जाएगा तो 20 बार में, और उसको 5 से काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा 5 का 5, फिर 2 नहीं जाएगा तो 0 बैठाएंगे 5 5 25 105/20, फिर कट रह गया 5 से कितने बार में 4 बार में, 5 से कितने बार में 21 बार में, तो कितना आ गया 21/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 21/4। ओके सर, तो क्या हो गया आर का वैल्यू 21/4 इंटू 21/4 कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। 7 से 3 बार में चल जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से सॉरी 2 से ये कट गया 11 बार में, 11 3 जा 33 इंटू 21/4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कर ही दे रहे देख 1 3 जा 3 1 3 जा 3 2 3 जा 6 2 3 जा 6 693 आ जाएगा, हाँ सर 693/4, 4 से डिवाइड कर लोगे इसको या लिख दो नहीं इसी 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आ जाओगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखोगे क्या है, तुमको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम पता है, सरफेस एरिया का उतना ही क्वेश्चन है जो है इंपॉर्टेंट है, जो भी बताया है वो सारा का सारा क्या है इंपॉर्टेंट। आगे देखेगा क्या है निकाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है, उस हेमिस्फीयर में कितना पानी जाएगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यहाँ देख लो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्या था स्फीयर, वॉल्यूम क्या था स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा स्फीयर का आधा, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, तो 4/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, स्फीयर के वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये स्फीयर इसका जो हाइट है इसका ये कोन के हाइट के बराबर लिया गया है, ठीक है, और इसका जितना डायमीटर है उतना ही डायमीटर इसका भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते क्या है, जिसमें हम लोग पानी भरते हैं फिलअप करते, इस पानी को इस स्फीयर में डाल रहे हैं, ओके 1 टाइम्स हो गया, सेकेंड बार भी इसमें डाल रहे हैं, तो दिख रहा होगा क्या कि इससे कितने बार इसमें पानी गया 2 बार में ये लगभग फिलअप हो गया। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है उसका 2 टाइम्स वॉल्यूम कौन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो हाइट है वो इसके डायमीटर के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एच की जगह पर 2r, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखेगा क्या मेरे भाई, एक क्वेश्चन देखेगा, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डायमीटर, और तुमसे क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी। तो डायमीटर दिया है कितना 0.21, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 0.21/2, कितना आ गया 21 बाई पॉइंट यहाँ से हटाएगा तो क्या आ जाएगा 200। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद तुम निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बाबू 21/200 है, यहाँ क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/100 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 7 से कितने हो जाएगा 3 बार में, 3 से कितने हो जाएगा 3 बार में, खत्म। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 बाई 1 के बाद 6 0। अब तुमको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा और 6 डिजिट पहले पॉइंट लेके आ जाएगा, इसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 है ना, आर क्यूब, तो यहाँ पर आर कितना लेगा 21/100 है ना, 21/100 हमको उम्मीद है कि तुम ये सब होमवर्क में कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन कर सकते हो, हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम लोग कर सकते हो, बहुत सारा कैलकुलेशन हम खुद से किए, देख रहा है ना। तो हम खुद जब अपने से कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो तुम लोग क्यों कैलकुलेटर का यूज करता है, ये पहले बता।
कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। अगर तुम अभी कैलकुलेटर का यूज करोगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर नहीं बन रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तब कैलकुलेटर का यूज करो और देखो कहां पर गलती आ रहा है, कहां पर कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। क्योंकि कैलकुलेटर का यूज करना है लेकिन अभी नहीं, 10 तक नहीं करना है कैलकुलेटर का यूज, आंसर चेक करने के लिए करना है कैलकुलेटर का यूज, है ना। तो उस चीज को ध्यान रखना। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, ठीक है। तो एक बॉल है हेमिस्फेरिकल, कटोरा जिसको बोल रहे हैं। तो ये जो कटोरा है हेमिस्फेरिकल बॉल, ये जो कटोरा है, इसका डायमीटर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, कितना लीटर मिल्क आएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो, डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस क्या आ जाएगा 10.5/2। तो पॉइंट यहां से हटाओगे तो 0 आ जाएगा। 105/20, 5 से 4 बार में, 5 से 21 बार में, 21/4, ठीक है ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का वैल्यू कितना लेगा 22/7, आर का वैल्यू 21/4, 21/4 क्यों, क्योंकि आर का क्यूब है। 7 से कितना हो जाएगा 3 बार में, 3 से कितना हो जाएगा 3 बार में, 2 से कितना हो जाएगा 2 बार में, 2 से कितना हो जाएगा 11 बार। बात खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, आंसर आ जाएगा। हम ही कर दे रहे हैं अभी, देखिए। तो 11 है इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 4 4 जा 16। क्या यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। अब आगे देखिएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा इसका वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है लीटर में। किसने पूछ रहा है आपसे लीटर में। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 441 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तुम 11 से। 11 का टेबल आता है बोलो हाँ। 11 1 जा 11, सिंपल मेथड बता रहे हैं। 11 अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट पढ़ो। 11 1 जा 11, बचा कैरी कितना 1, 11 4 जा 44 और 1 45, कितना बचा 4, 11 4 जा 44 और 4 कैरी था तो कितना आ गया 48। तो 4851, 4851। अब उसको किससे डिवाइड करोगे, तब उसको डिवाइड करना है 16 से। तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं 16 से, 16 3 जा 48, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिएगा क्या, आगे देखिएगा क्या है इधर। अब यहाँ पर 5 उतारेगा तो 5 कट रहा है क्या नहीं, तो 0 बैठाओगे। ओके सर ओके सर। फिर 1 यहाँ से उतारोगे, फिर 3 बार में जाएगा कितना 48, कितना आ गया 3। अब यहाँ पॉइंट लोगे 0, 16 3 जा 16 1 जा 16, कितना बच गया 14, एक 0 बैठाओगे। 16 8 जा 128, मतलब लगभग 303.18 आ रहा है, 303.18। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो लिख दें यहाँ पर 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको तो लाना है लीटर में। तो हम अभी आपको जस्ट बताते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 303.18 मिलीलीटर। अब तुमको कन्वर्ट किस में करना है लीटर में, तो मिलीलीटर से लीटर में जाना है। तो 100 से 1000 से क्या करते हैं डिवाइड, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। उतना आप कंसेप्ट नहीं बताएंगे, 1000 से डिवाइड कर दे। बुरा मत माना भाई यार, बार बार कंसेप्ट एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो तुमको भी पसंद नहीं आएगा, नहीं समझा। तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लें, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसको क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.30318 लीटर। यही आपका आंसर। बात क्लियर है। हाँ अगर है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरे छोटे भाई मेरे छोटे बहन। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन में खुद से कर रहा हूं ताकि तुम लोग भी सीख की तुम लोग भी खुद से कैलकुलेशन करेगा। अगर तुम्हारा टीचर कैलकुलेशन कर रहा है तो तुमको भी तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पर समझोगे एक बिल्डिंग है, क्या एक बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का जो ऊपर वाला डोम है, ये जो डोम बना हुआ है वो हेमिस्फीयर दिख रहा है, हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर दिख रहा है। हाँ सब दिख रहा है। तो अब समझेगा क्या कि हेमिस्फीयर फॉर्म में, किस फॉर्म में हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से, इस डोम के अंदर से हम क्या कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग व्हाइट वॉश, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना आया है, कॉस्ट कितना आया है 498, लिख दो यहां कॉस्ट कितना आया है। तो कॉस्ट आया है 498.96 रुपीज, ये आया है कॉस्ट, ठीक है सर। किसको पेंट करने पर, अंदर को, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, अगर जहां पर भी तुमको पर दिखा पी आर पर स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब है रेट बता रहा है। क्या बता रहा है वो, रेट। जहां पर भी आपको दिखा पर स्क्वायर मीटर, समझ जाइएगा रेट बता रहा है। क्या बता रहा है वो, रेट, ठीक है ठीक है सर। तो जहां पर भी पर दिखा आपको समझ जाना है रेट, पी आर पर दिखा रेट 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 समझ जाना, ठीक है सर। तो रेट क्या है, रेट क्या है, रेट क्या है, तो रेट है 2 रुपया पर स्क्वायर मीटर, पर 2 रुपया पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर प्रिंट करने का कितना रुपया ले रहा है, 2 रुपया। कितना ले रहा है 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, बस बस, हाँ बस, ठीक है।
तो 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया, तो तुम बताओ क्या समझाएं, कोस्ट क्या आता है, कोस्ट क्या होता है? तो कोस्ट आता है कैसे, तो कोस्ट आता है सरफेस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करते तब आता है। तो कोस्ट तुमको दिया हुआ है, रेट तुमको दिया हुआ है, और तुमको सरफेस एरिया पूछ रहा है, इनसाइड सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। तो निकाल लो, कोस्ट कितना दिया हुआ है 498.96, ठीक है। सरफेस एरिया पूछ रहा है, रेट कितना है 2 रुपया, तो उस 2 रुपया को इधर भेजेंगे, तो 498.96 बाई 2, तो सरफेस एरिया निकल जाएगा, हाँ सर, मतलब सी ए से निकल जाएगा, हाँ सर, ठीक है, सी ए से निकल जाएगा, हाँ सर। तो सी ए से क्या आ जाएगा दोस्त, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, 1 8 18, 2 9 जा 18, खत्म, पॉइंट देंगे, 2 4 जा 8, फिर 1 6, तो 2 8 जा 16, क्लियर है। तो 249.48 सी ए से क्या आ गया दोस्त, तो सी ए से आ गया 249.48 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है ना, हाँ मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया क्या, सी एस ए, क्या आ गया ये आपका सी एस ए। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, क्या पूछ दिया आपसे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन आपको आर तो मालूम नहीं है, तो आप पहले क्या निकालिएगा, आर, क्या निकालिएगा आर, और वो आर कहां से निकालिएगा, तो यहां सीएसए का यूज करके, कहां से निकालिएगा, सीएसए का यूज करके। तो सीएसए इक्वल टू क्या होता है, सीएसए इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग सीएसए अभी कितना है, तो सीएसए आ गया है आपका कितना 249.48। आपका सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 249.48, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे दोस्त, अब क्या करोगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 249.48। कैलकुलेशन यहाँ लेंदी जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, हम रख रहे हैं तुम भी रख। देख यहाँ पर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 ऊपर में चल जाएगा, ओके सर, है ना, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा 249.48 इंटू 7, ओके सर, 22 इंटू, और 2 इंटू 22 कहाँ जाएगा नीचे, 2 इंटू 22 कहाँ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 100 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 11 से कटेगा क्या, 9 to 11, 11 8, हाँ 9 से 11 से भी कटेगा, तो 11 से काटते हैं इसको, 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 11 2 जा 22, बच गया कितना 2 2 9 29, 2 9 29, फिर 2 से जाएगा कितना बार में 22, कितना बच गया 7 74, 11 6 जा 66, 8 बजेगा 8 बार में जाएगा, ये इतने बार में गया, ठीक है, 11 से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, इसको 2 से भी डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से कितना बार जाएगा 1 1 3 4, कोई दिक्कत 1 1 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 1 3 4 अगेन किससे जाएगा, तो ये जाएगा किससे, तो ये आपका जाएगा 2 से, किससे जाएगा 2 से, तो 2 से इसको करते हैं, तो 1 1 3 4 को, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 5 बार में 10, 6 बार में 12, 7, 5 6 7, कितना हो गया 5 6 7, कितना बार हो गया 5 6 7, ठीक है, इंटू 7/100। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट जल्दी लो यहाँ तक, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेगा इसको 567 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कैसे करेंगे तो सही जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन सही है, हाँ 567 का अगर स्क्वायर ये करें तो 7 से कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, हाँ आ गया, देखिए देख रहा है, दिमाग चल रहा है, दौड़ रहा है, देखिए समझ आ रहा है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर ये किसका है स्क्वायर है 81, तो देखो 9 से जा रहा है 9 बार में, 9 से 1 बार में, तो यहाँ क्या आ गया, देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, सुनेगा यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, क्या है आर स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर को, आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखे 567 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7/100। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक 7 निकल जाएगा और एक 9 निकल जाएगा, एक 7 निकल गया एक 9 निकल गया, और नीचे में 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो कितना आ गया 63/10, मतलब कि 0.63 6.3। अभी हमको लगा ना दोस्त कि गलती हो गया, लेकिन गलती नहीं हुआ, देख रहा दिमाग कैसे दौड़ रहा है, ठीक है सर। तो ये आ गया, लिख दे 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या लिखोगे 6.3,
6.3 और 6.3। अब यहाँ हम उम्मीद करेंगे तुमसे कि तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। सब हमसे मत करवाओ यार बात। देखिए पॉइंट हटाएगा क्या आएगा 10, पॉइंट हटाएगा क्या आएगा 10, पॉइंट हटाएगा क्या आएगा 10। अब तुम यहाँ कर सकते हो 7 से एक बार में, 7 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है। कितना आ गया 22 टू जा 44, 44, 44 और इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 नीचे में 1000। अब इसका कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, हम पीडीएफ में अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट जल्दी लो, ले लो स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है, बढ़िया से क्लियर है। हाँ तुमको क्या दिया हुआ था, कोस दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया निकाल लिया डिवाइड करके, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे ही तुम आर निकालने गया, क्या निकालने गया आर, क्या निकालने गया आर, क्या निकालने गया आर, क्या निकालने गया आर। जैसे ही तुम्हें आर निकालने गया, ठीक है, तो आर निकालने गया तो प्रॉब्लम में फंस गया, है ना, क्योंकि आर तुमको पता ही नहीं है, तो आर तुमको निकालना पड़ा सीएससी का यूज करके। आर आ गया 6.3, यहाँ पुट करोगे आंसर इतना आ गया। इसको तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो वो आता ही आता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कैसे करेंगे। तो द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब डायमीटर ऑफ मून, ऐसा क्वेश्चन अभी एक बार और आया था। 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का। वहां पर सरफेस एरिया था, यहाँ था वॉल्यूम का, वहां था सरफेस एरिया का, यहाँ है वॉल्यूम का। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है, वॉल्यूम ऑफ मून है, वॉल्यूम ऑफ मून है, वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन में, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन में है। पहले क्वेश्चन सब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन है, 1/4 है, 1/8 है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, 1/4 है, 1/8 है, क्या है, 1/2/3 है, क्या है, क्या है, क्या है ना, ये आपसे पूछ रहा है। वॉल्यूम मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन में। तो अगर देख लो, ये तुमसे पूछ रहा था, अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ को इधर भेज दूं तो Vm बाई क्या आ जाएगा V, और इधर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/8 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे 1/64 हो, कुछ भी कुछ नंबर, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मून को जब वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर देंगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा। अब फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अर्थ को किधर भेज देंगे, उधर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को किधर भेज देंगे उधर, तो आंसर आ जाएगा। बस यही तो करना है, हार्ड है, इजी है दोस्त, इजी, ठीक है। तो करते उसी को। तो वॉल्यूम ऑफ मून बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ मून का क्यूब, ओके ओके, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो ये क्या बचा, रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, मतलब रेडियस ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। तो हमको ये लेके आना होगा Rm/Re, यहां से आएगा, पिछली बार भी आया था 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब कुछ नहीं करना है, Rm/Re कर देंगे, ओके, 1/4, ये 2 इधर से जाके, ये देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या देखिएगा, यहाँ पर ऊपर में 2 और ये यहाँ से गया तो नीचे में 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1/4, 1/4। तो रेडियस ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया 1/4। यहाँ लिख दे, हाँ से लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिखेगा 1/4 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1/64, है ना, 1/4 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1/64, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मून बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही तुमसे पूछा था, तो लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है इतना है, 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। आंसर है, मैच कर लोगे, आंसर यही है, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेगा, छोटे छोटे 27 आयरन स्पेयर है। आप इसको देखे होंगे, साइकिल में जब टालुल हो जाता है तब उसको करवाने जाते हैं तो छर्रा उसको बोलते हैं, छोटा छोटा वैसा ही कुछ छर्रा है, ठीक है। तो ये 27 छोटा छोटा क्या है, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर है ना। अभी 27 के पिघाला गया, मेल्ट किया गया, तो मेल्ट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, और उससे एक नया क्या बनाया गया, स्पेयर बनाया गया। बात समझ आ रहा है, हाँ सर। तो 27 सॉलिड आयरन स्पेयर है, इन सभी का रेडियस कितना है आर, यहाँ बोला है तो ले लिए यहाँ रेडियस आर, ठीक है। और इन सभी का सरफेस एरिया कितना है एस, तो ले लिए क्या एस। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश, सरफेस एरिया क्या है एस डैश, ठीक है। तो बताना है कि इस वाले नए सरफेस एरिया का, नया जो बड़ा सा स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस क्या होगा। तो बताना इन 2700 स्फीयर का वॉल्यूम को मिला दें तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम जो है 27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब
27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या निकालोगे? तो 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर डेस का होल क्यूब। वहां देखो रेडियस कितना लिया है? आर डेस, तो आर डेस लिए हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा सर। तुमको क्या निकालना है? आर डेस। आपको क्या निकालना है? आर डेस। तो आर डेस कैसे आएगा? तो ये समझोगे, 4/3 को पहले उधर भेज देते, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आर डेस का होल क्यूब है, हाँ सर, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से जाएगा 4/3 पाई, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया? 27 आर क्यूब, आर डेस का होल क्यूब क्या आ गया? 27 आर क्यूब। अब ये क्यूब है तो उधर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। तो आर डेस क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। कितना आ जाएगा? 27 किसका है? 3, और ये है आर। तो आर डेस क्या हो गया? 3r। आर डेस क्या हो गया? 3r। आर डेस कितना हो गया? 3r। अब तुमको क्या करना है? कुछ नहीं, रेडियस आर डेस निकल गया, हाँ सर, तो फर्स्ट बन गया। अब तुमको सेकंड निकालना है एस और एस डेस का रेशियो, वो तुम कर सकते हो, है ना। रेशियो निकालना है किसका? एस बाई एस डेस। एस कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और इसका क्या होगा? 4 पाई आर डेस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझेगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या हो गया? आर स्क्वायर। और तुम देखेगा आर डेस कितना है? 3r, तो लिख दे यहाँ 3r का होल स्क्वायर, यस सर। तो आर स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया? 1/9, मतलब कि 1:9। तो क्या पूरा कंसेप्ट तुमको समझ में आया है? अगर मेरे ओर से बोलोगे तो पूरा हम समझाएं, ठीक है। और सारा का स्टार मार्क भी कर दिए, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आएगा। अगर एक वीडियो देख लिया और एग्जाम देने गया तो यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा, बता रहे हैं, यहाँ से ही आएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो और कुछ है? नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।